हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस प्यारे से डे नाइट स्टडी चैनल में। कैसे हैं आप लोग? अभी आपका मुझे उम्मीद है कि आपका सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम काफ़ी अच्छा गया होगा, क्योंकि आपने हमारे साथ इस जेएनएस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ के काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया। बच्चों का बहुत अच्छा रिव्यू भी आया कि भाई मेरा जो सर सेकंड सेमेस्टर का बहुत अच्छा एग्जाम गया। जो भी क्वेश्चन यहाँ पे कराया गया तो उसी टाइप के क्वेश्चन और वही क्वेश्चन देखने को मिला। तो कह सकते हैं कि इन्होंने जब यहाँ पे हमारे डीएनएस के साथ जब स्टार्ट करके पढ़ना शुरू किया तो उनको यहाँ पे नॉलेज भी मिला। और दूसरी चीज़ ये है कि जो इन्होंने पढ़ा उसी टाइप का क्वेश्चन उनके एग्जाम में आया। तो जब वो एग्जाम में जाते हैं तो फिर उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता है, ठीक है। उनको करने में भी समस्या नहीं आती है। और मान के चलिए कि उनकी अच्छे सीजीपीए भी इस बार आएंगे, और पहले भी आए थे क्योंकि पहले भी हमारे साथ वो जुड़े हुए थे। बाकी मैं आपको बता दूं कि आप लोगों का लगातार डिमांड आ रहा था कि सर बीएससी थर्ड सेमेस्टर का क्लासेस कब से स्टार्ट होगा, कब से स्टार्ट होगा। तो लीजिए, अब आपका जो इंतजार है वो अब खत्म हो गया और आज से हम लोग जो शुरू करने वाले हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर का, हम लोग एग्जाम प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, इसके बारे में मैं बहुत सारी चीजें आपको बताने वाला हूँ। जो भी इसमें चीजें हैं वो सभी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। और आप देख रहे होंगे कि आज की जो सबसे पहली टॉपिक है उसका नाम है डेफिनेशन ऑफ अ ग्रुप। मतलब आप ये मान के चलिए कि आपका जो ये चैप्टर है, जो भी आपका थर्ड सेमेस्टर में है, अगर मैं बात करूँ तो पेपर तो दो पेपर है, जिसका नाम है आपका अलजेब्रा और मैथमेटिकल मेथड्स। जिसमें कि मैथमेटिकल मेथड्स आपका 6 से लेकर 5 से लेकर 8 तक का यूनिट कवर करता है, और 1 से लेकर 4 तक का जो होता है आपका अलजेब्रा कवर करता है। तो स्टार्टिंग में हम लोग अलजेब्रा पोर्शन करते हैं। उसमें आपका सबसे पहला जो टॉपिक होता है वो क्या आता है, डेफिनेशन ऑफ अ ग्रुप आता है। देखिए, बहुत सारे बच्चे अगर आपको यूट्यूब पे अगर फ्री में देख रहे होंगे, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप जो बच्चे हमारे साथ नए हैं, क्योंकि वो थर्ड सेमेस्टर की बात है तो हो सकता है वो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर हमारे साथ नहीं जुड़े होंगे, और बाइलक को अभी हमसे सर्च किए होंगे और मैं उनको देख रहा हूँ, तो मैं उनको बता दूं कि आप बहुत सही जगह प्लेटफॉर्म पे आए हुए हैं। यहाँ पे जो प्रिपरेशन होता है बहुत बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन आपका ग्रेजुएशन का होता है। यहाँ पे लिखा है, देखिए बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स है, तो यहाँ पे केवल मैथमेटिक्स का नहीं होता है, मैथमेटिक्स के अलावा अदर जो सब्जेक्ट होते हैं वो सभी का यहाँ पे प्रिपरेशन होता है। ठीक है, काफी अच्छा प्रिपरेशन यहाँ पे माना जाता है। ठीक है, तो और भी जितनी भी चीजें हैं, जो भी आपके डाउट्स होते हैं वो सभी चीजें यहाँ पे क्लियर कराई जाती है, बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कराई जाती है। जिससे कि बच्चों को कोई दिक्कत और कोई समस्या कोई परेशानी ना हो, ऐसा कुछ बताया जाता है उनको। जब भी हम लोग कोई यूनिट कंप्लीट करते हैं तो उस यूनिट के लास्ट में हम लोग क्या करते हैं कि उस यूनिट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, चाहे वो वेरी शॉर्ट शॉर्ट और लॉन्ग टाइप का, मतलब सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन हो या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन हो, वो सभी प्रिपरेशन हम लोग यहाँ पे बहुत अच्छे से करते हैं। ठीक है, और सब कुछ मैं यहाँ पे आपको कराता हूँ। आपने देखा भी होगा, जो बच्चे हमसे पहले से जुड़े हैं वो तो जानते हैं, जो बच्चे नहीं जुड़े हैं, जो बच्चे हमको पहली बार देख रहे हैं, तो उनको मैं बता दूं कि हम लोग अभी इस प्लेटफॉर्म पे नए नहीं हैं। हम लोग 3 से 4 साल इस प्लेटफॉर्म पे लगातार काम कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप जब हमारे साथ जुड़ेंगे ना तो आपको भी कोई तकलीफ नहीं होगा। ठीक है, टॉपिक की शुरुआत करते हैं। डेफिनेशन ऑफ अ ग्रुप। आपके बीएससी थर्ड सेमेस्टर दो पेपर है, पहला पेपर अलजेब्रा और दूसरा पेपर क्या है, मैथमेटिकल मेथड्स है। मतलब पहला पेपर क्या है, अलजेब्रा, और दूसरा पेपर क्या है, मैथमेटिकल मेथड्स। मतलब दो पेपर की हम बात करते हैं, जिसमें कि सबसे पहला जो हम लोग बात करते हैं, ठीक है, जिसमें कि सबसे पहला जो हमारा होता है पहला जो पेपर आपका होता है, जो पहला पेपर आपका होता है वो आपका होता है अलजेब्रा। क्या होता है, अलजेब्रा होता है। पहला पेपर क्या होता है भैया, एलजेब्रा। एलजेब्रा एलजेब्रा होता है, ठीक है, अलजेब्रा जिसको बोलते हैं। दूसरा जो पेपर होता है वो आपका मैथमेटिकल मेथड्स होता है। मैं आपको सिलेबस डिस्कशन मैंने आपको कराया हुआ है, आप उसको जाके देख लीजिएगा। बहुत अच्छे से मैंने सिलेबस डिस्कशन कराया हुआ है। क्योंकि आप हमें अगर पहली बार देख रहे हैं तो ये देखिए, मैं आपको ओवरव्यू एक बता दे रहा हूँ, बाकी सिलेबस का डिस्कशन मैं पूरा बहुत अच्छे से कराया हुआ हूँ आपके 8वें यूनिट का। ये जो कवर करता है 1 से लेके 4 तक का यूनिट कवर करता है ये, और ये जो कवर करता है आपका 5th से लेके 8 तक का यूनिट जो होता है ये कवर करता है। 5th से 8 तक ये यूनिट कवर करता है, और 1 से लेके 4 तक का ये यूनिट कवर करता है। मैथमेटिक्स का जितना भी पोर्शन है वो हम ही कवर कराएंगे आपको, मतलब 1 से लेके 8 तक आप हमारे साथ ही स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो टॉपिक आती है, अगर हम इसकी बात करें, इसके पहले यूनिट की अगर हम बात करें, जो हम लोग स्टार्टअप ले रहे हैं, वो हमारा जो टॉपिक है आपका ग्रुप है। ग्रुप की बात करेंगे। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको ये बता दूं कि जो बच्चे आपको यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो सभी मतलब यूनिट वाइज जितने भी लेक्चर्स हैं वो आपके पूरे यूट्यूब पे नहीं देखने को मिलेगा।
ठीक है, उसके लिए आपको मेरे साथ ऐप के साथ जुड़ना पड़ेगा, ये हम आपको बीच में बताएंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो टॉपिक है आपका क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट। बाइनरी ऑपरेशन ये आपने क्लास 12th में भी आपने पढ़ा होगा बाइनरी ऑपरेशन, यहाँ पे भी आपको बाइनरी ऑपरेशन पढ़ने को मिलेगा। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन का मतलब आप मान के चलिए कि प्लस होगा, डॉट होगा, मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा, स्टार होगा, ये सभी जो होते हैं आपके बाइनरी ऑपरेशन होते हैं। बाइनरी ऑपरेशन कुछ नहीं होता, मैं आपको जो ओरली बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, प्लस होता है, डॉट होता है, माइनस होता है। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन एक फंक्शन होता है, एक फंक्शन होता है, और ये फंक्शन हमारा प्लस की तरह बिहेव करता है, डॉट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, फिर कभी हमारा मल्टीप्लिकेशन की तरफ, कभी डिवीजन की तरफ होता है, तो ऐसे हम लोग कहते हैं। बाकी डेफिनेशन में आपको बता दूं, डेफिनेशन को अगर आप ध्यान से समझिए, देखिए क्या लिखा है, लेट जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट। जी हमारा क्या है, नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। जी हमारा नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है, जी हमारा क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। देन जी क्रॉस जी इज इक्वल टू करली ब्रैकेट में ए कॉमा बी, और सच दैट ए जो है वो जी का एलिमेंट है, और जो बी जो है वो बिलोंग का साइन है। बी जो है वो आपका, वो भी हमारा जी का ही एलिमेंट है, वो भी हमारा क्या है, जी का ही एलिमेंट है। ठीक है, ये बिलोंग का सिंबल है, बी हमारा बिलोंग टू जी, ए बिलोंग टू जी। इफ एफ ये फंक्शन है जी से जी पे डिफाइन है, सच दैट जी, देन ये एफ हमारा क्या होता है, इस सेट पे बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट जी। इसी एफ को हम क्या कहते हैं, बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। इसी एफ को हम क्या कहते हैं, इसी एफ को हम कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन। इसी एफ को हम क्या कहते हैं, इसी एफ को हम कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन। क्लियर है, क्लियर है, आपको समझ में आया कि नहीं है? इसी एफ को हम क्या कहते हैं, बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये एफ हमारा क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन होता है, आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। ये एफ हमारा क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन होता है ऑन द सेट जी। द इमेज ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए कॉमा बी अंडर द फंक्शन एफ इज डिनोटेड बाय एफ ए एफ बी। इमेज को हम किससे डिनोट करते हैं, ए एफ बी से डिनोट करते हैं। ऑफन वी यूज द सिंबल, देखिए फिर वही लिखा गया है, प्लस या फिर क्रॉस या फिर डॉट या फिर ओ या फिर स्टार कहते हैं। ठीक है, इटीसी टू बी डिनोटेड बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट। मतलब आप ये देखिए ना कि मैंने जैसे बोला कि मान लीजिए एफ हमारा है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत सी बढ़िया बात आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए एक हमारा फंक्शन जो डिफाइन है वो हमारा नेचुरल नंबर से हमने डिफाइन किया। नेचुरल नंबर से हमने क्या डिफाइन कर दिया, नेचुरल नंबर से हमने डिफाइन कर दिया। मतलब नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे मैंने फंक्शन को डिफाइन कर दिया। मैंने बोला कि भाई ये नेचुरल नंबर है और ये नेचुरल नंबर पर डिफाइन है। ठीक है, और ये बोल रहा है कि मान लीजिए एफ ऑफ, ठीक है, नेचुरल नंबर मतलब एन क्रॉस एन कर लीजिएगा, एन क्रॉस एन। तो एफ ऑफ आप लिखेंगे ए कॉमा बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए प्लस बी। ए प्लस बी, समझ रहे हैं, एफ ऑफ ए प्लस ए कॉमा बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। मतलब ये कहना चाहता है कि मान लीजिए मैंने बोला कि भाई वन कामा वन कहाँ मैप करेगा, तो आप कहेंगे वन प्लस वन पे मैप करेगा, मतलब दो आएगा। ठीक है, फिर मैंने बोला कि एफ ऑफ वन कामा टू कहाँ बिलोंग करेगा, तो आप कहेंगे वन प्लस टू मतलब थ्री पे बिलोंग करेगा। और ये नेचुरल नंबर होना चाहिए, बात को ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन करने पे नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा फंक्शन जिसका कि ऑपरेशन करने के बाद उसी नंबर उसी सेट में बिलोंग करता है, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। बाइनरी ऑपरेशन मतलब ये होता है कि जब आप दो एलिमेंट को ऑपरेट करते हैं, दो एलिमेंट को एक दूसरे के साथ ऑपरेट करते हैं, ये ऑपरेशन आपका प्लस भी हो सकता है, ये ऑपरेशन आपका डॉट भी हो सकता है, ये ऑपरेशन आपका स्टार भी हो सकता है, ये ऑपरेशन आपका माइनस भी हो सकता है, ये ऑपरेशन आपका डिवाइड भी हो सकता है। मैं इसी में एक और बता दूं, मान लीजिए मैंने ये बोला कि एफ हमारा है और ये नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर उसको डिफाइन है। ठीक है, मैंने बोला कि एफ ऑफ ए कामा बी, ये एन क्रॉस एन होना चाहिए, मैं थोड़ा ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, ये एन क्रॉस एन से होना चाहिए। ठीक है, और ये डिफाइन किस पे होना चाहिए, एन पे। तो मान लीजिए ए कामा बी, दो एलिमेंट हम ले रहे हैं, ए कहाँ से ले रहे हैं, ए से, इस बी कहाँ से ले रहे हैं, आप इस एन से ले रहे हैं, तो इन दोनों का क्या करेंगे, ए माइनस बी करेंगे। ठीक है, तो क्या ये एफ हमारा बाइनरी ऑपरेशन है, इज एफ इज बाइनरी ऑपरेशन, क्या ये एफ हमारा बाइनरी ऑपरेशन है? तो बाइनरी ऑपरेशन तब होगा जब हम सभी पेयर ले लें, जैसे वन और टू ले लेते हैं, तो वन टू कितना लिखेंगे, वन माइनस टू, और ये माइनस वन आएगा, और माइनस वन जो था वो नेचुरल नंबर बिलोंग नहीं करता है। मैंने ले लिया टू कामा फोर ले लिया, भाई टू हमारा नेचुरल नंबर का है, फोर हमारा नेचुरल नंबर का है, तो टोटल ये जो एलिमेंट है ये हमारा इसमें का बिलोंग करता है। लेकिन जब दोनों का डिफरेंस लेते हैं तो आपका आता है माइनस टू, और माइनस टू जो होता है वो आपका नेचुरल बिलोंग नहीं करता है। इसका मतलब ये है कि भाई ये जो एलिमेंट है वन कामा टू, ये माइनस वन आया, और टू कामा फोर का माइनस टू, ये नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करा, जबकि बिलोंग करना चाहिए, इसमें बिलोंग करना चाहिए। तो ऐसे फंक्शन को बाइनरी ऑपरेशन नहीं कहते। तो ये एफ जो होता है हमारा, इस एफ को हम बाइनरी ऑपरेशन नहीं कहते, ऐसे फंक्शन को बाइनरी ऑपरेशन नहीं कहते। मैं वही बताना, एफ मतलब यहाँ पे माइनस है, एफ मतलब क्या है, प्लस है, एफ मतलब क्या है, डॉट है, एफ मतलब ये है, समझ रहे हैं? क्लियर है? जैसे मैंने यहाँ पे मैंने बोला कि भाई डिवाइड वाला रूल लगा दो, डिवाइड डिवाइड डिफाइन है,
कहाँ से कहाँ से, मान लीजिए नेचुरल नंबर से ही ले रहे हैं या फिर इंटीजर से ले लीजिए, जेड क्रॉस जेड इंटीजर है, से जेड, जेड इंटीजर मतलब समझते हैं, इंटीजर मतलब क्या होता है, पूर्णांक संख्या, हिंदी में बोलते हैं इंटीजर को, इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या। तो इसमें से दो एलिमेंट लीजिएगा, ये जो डिफाइन कर रहा है मतलब ऐसे डिफाइन कर रहा है, क्या ये आपका बाइनरी ऑपरेशन है, क्या ये भाग आपका बाइनरी ऑपरेशन है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने 1 लिया, फिर रेशियो लिया 2 लिया, तो ये 1/2 मिलेगा, और ये 1/2 तो जेड में बिलोंग नहीं करता है, 1/2 बिलोंग नहीं करता है। जैसे इम्प्लाइज जो डिवाइड होता है इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन, ये आपका बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, बी ओ नहीं है, बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। बहुत बढ़िया बात, ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। देखिए एक छोटी सी कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको बस बाइनरी ऑपरेशन की बात बताया कि बाइनरी ऑपरेशन किसको कहते हैं। बाइनरी ऑपरेशन किसी सेट पे डिफाइन होता है, और ये कैसे डिफाइन होता है, वो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लीजिएगा और सच दैट जी में ही बिलोंग करना चाहिए। एफ जी क्रॉस जी से जी, एफ जी क्रॉस जी से किस पे, जी पर जाना चाहिए, एफ जी क्रॉस जी से जी पर जाना चाहिए। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। लेकिन आप देख लीजिए ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, क्यों, क्योंकि हम a 1 2 ले रहे हैं, और 1 में से 2 जाएंगे तो माइनस होगा, माइनस नेचुरल नंबर में नहीं बिलोंग नहीं कर रहा, जबकि बिलोंग करना चाहिए था। ठीक है, यहाँ देखिए डिवाइड है, तो डिवाइड मतलब क्या है, 1:2, 1/2 जेड इंटीजर में नहीं होता है, तो ये हमारा क्या होता है, डिवाइड जो होता है वो हमारा क्या होता है, डिवाइड आपका यहाँ पे कह सकते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता है। समझ रहे हैं, डिवाइड आपको बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन अगर इसी माइनस को मान लीजिए मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया, इसी माइनस को मैंने इसी माइनस को देखिए, माइनस को मैंने डिफाइन किया, ये माइनस हमारा डिफाइन है, माइनस में बाइनरी ऑपरेशन है, और यहाँ पे इंटीजर ले रहे हैं जेड, और यही हमारा जेड ले रहे हैं, तो ये देखिए क्या करेगा, a माइनस बी मतलब a माइनस बी, a माइनस बी मतलब a माइनस बी। देखिए इसका मतलब ये है ना कि अगर मान लीजिए मैंने कोई भी दो नंबर लेते हैं, जैसे यही को लेते हैं 1, 2, तो 1 - 2 कितना मिलेगा आपको, माइनस करना, माइनस में जेड में होता है, जो यहाँ पे फेल कर रहा तो वो यहाँ पे पास करेगा। 2, 4 तो 2 - 4 लेंगे तो आपको मिलेगा -2, और ये -2 हमारे जेड में बिलोंग करता है। तो जो यहाँ पे माइनस आपका बाइनरी ऑपरेशन नहीं था, वही माइनस यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन हो जा रहा है। ठीक है, जो यहाँ पे एफ हमारा बाइनरी ऑपरेशन नहीं था, वही हमारे यहाँ पे जो होता बाइनरी ऑपरेशन हो जा रहा है। तो कहने का मतलब सेट बदल जाने से चीजें भी बदल जा रही है, सेट अगर बदल रहा है, अगर सेट हमारा बदल रहा है तो वो भी हमारा बदल जा रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बहुत बढ़िया। समझ रहे हैं मैं आपको क्या समझा रहा हूँ यहाँ पे, मैं आपको बाइनरी ऑपरेशन समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है, आप समझिए। तो क्योंकि देखिए इसी बाइनरी ऑपरेशन पे सब डिफाइन होता है। लास्ट में देखिए बाइनरी ऑपरेशन के लिए सिंबल यूज किया गया, प्लस है, मल्टीप्लाई है, डॉट है, ओ है, कुछ नहीं मिला तो ओ मार दीजिए, स्टार मार दीजिए, ये सभी हमारे बाइनरी ऑपरेशन है, जैसे मैंने अभी आपके सामने बताया। तो बाइनरी ऑपरेशन मतलब एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि किसी सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट से उसी सेट पर डिफाइन होता है, और होना चाहिए, अगर ऐसा हो रहा है तो हमारा बाइनरी ऑपरेशन होगा। मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिए जो कि बाइनरी ऑपरेशन नहीं होते, लेकिन यहाँ पे ये जो होता है हमारे बाइनरी ऑपरेशन हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सभी एग्जांपल आपको समझने की जरूरत है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है, बहुत ही सिंपल सी बात है। जैसे अभी जस्ट आपने बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन किया, किसके साथ डिफाइन किया, जैसे देखिए ये बाइनरी ऑपरेशन है ना, ये नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर के साथ बाइनरी ऑपरेशन मान लीजिए प्लस है ये, तो इसके साथ मैंने क्या लिख लिया यहाँ n कॉमा प्लस। ठीक है, यहाँ पे देखिए बाइनरी ऑपरेशन तो है नहीं, ये भी बाइनरी ऑपरेशन नहीं, लेकिन ये बाइनरी ऑपरेशन है, तो आप लिखिए जेड कॉमा माइनस, तो ये आपका, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहते हैं। ये एन कॉमा प्लस जो लिखे हैं या फिर जेड कॉमा आपने माइनस लिखा है, इसको हम क्या कहते हैं, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहते हैं। जो बाइनरी ऑपरेशन हम हो जाता है उसको सेट के साथ ऑर्डर पेयर में लिख देंगे, तो जो आता है वही हमारा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होता है। वही यहाँ पे देखिए बात बोला गया, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है, अ नॉन एम्प्टी सेट जी ऑक्युपाइड विद वन और मोर बाइनरी ऑपरेशन, एक से ज्यादा बाइनरी ऑपरेशन को अगर रखता है, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इज कॉल्ड एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, इज कॉल्ड एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। जैसे जेड की बात करेंगे तो जेड के साथ प्लस भी होता है, और जेड के साथ देखिए प्लस होता है, ये भी आपका एग्जांपल ले सकते हैं। जेड के साथ आप माइनस भी ले सकते हैं, और जेड के साथ आप प्लस भी ले सकते हैं और माइनस भी ले सकते हैं, तीनों ले सकते हैं। ये सभी जो होते हैं आपके अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस वो बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए, बाकी सब सही है। देखिए ग्रुप हम लोग चैप्टर तो पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी तक ग्रुप तक हम लोग पहुंचे नहीं है, अभी धीरे धीरे पहुंचेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है, वही हम लोग धीरे धीरे यहाँ पे पहुंचने वाले हैं। अब देखिए सबसे पहले डेफिनेशन आपकी आती है ग्रुप ऐड, क्या होता है ग्रुप ऐड। ठीक है, तो ग्रुप ऐड मतलब ये होता है ना कि जो कोई भी, अगर आपने अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ले लिया जी कामा ओ,
अगर ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, क्या है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, अगर ये क्या है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, अगर ये आपका अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जी कामा ओ अगर आपका क्या है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जहाँ पे ओ क्या है आपका बाइनरी ऑपरेशन, ध्यान रखिएगा ये ओ हमारा क्या है बाइनरी ऑपरेशन है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग बाइनरी ऑपरेशन अगर ये है तो इस जी कामा इस पूरे सेट को हम क्या कहते हैं, ये हमारा क्या है ग्रुपायड है, ग्रुपायड, ठीक है ना, ग्रुपायड है, ये हमारा क्या हो जाता है ग्रुपायड, ग्रुपायड मतलब केवल एक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग टू जी, ए ओ भी जो होता है वो भी हमारा बिलोंग करेगा, ठीक है, इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। ये क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है इसको ध्यान से पढ़िए, मतलब जितने भी जी के दो भी एलिमेंट लीजिए दोनों का ऑपरेशन करिए ए ओ बी, और वो हमारा क्या बाइनरी ऑपरेशन है, ए ओ बी और वो भी हमारा किसे बिलोंग करना चाहिए जी में बिलोंग करना चाहिए, अगर ऐसा हो गया तो उसे हम लोग क्या कहते हैं कि ये हमारा क्या है ग्रुप आयड है, क्या है ग्रुप आयड, तो अ सिस्टम, यहाँ देखिए अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं बोला, अगर ये अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बोल देता तो आगे की डेफिनेशन बोलने की जरूरत ही नहीं था, लेकिन बोला अ सिस्टम जी कामा ओ, ठीक है, अ सिस्टम जी कामा ओ consisting of a non-empty set G and a binary operation O, ये बाइनरी ऑपरेशन O है, मतलब G क्या है नॉन एम्प्टी सेट है, O क्या हमारा बाइनरी ऑपरेशन है, तो फाइनली इस O को हम लोग क्या कहेंगे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कह देंगे, इस सेट टू फॉर्म अ ग्रुप आयड, इसको लोग ग्रुप आयड कहते हैं, इफ इट इज क्लोज्ड, ये क्या होता है क्लोज्ड, क्लोज्ड का मतलब क्या होता है, कोई भी दो एलिमेंट आप G का लीजिए, कोई भी दो एलिमेंट G का लीजिए, उनका ऑपरेशन करिए ए ओ बी और वो भी किसमें बिलोंग करे जी में ही बिलोंग करे, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं, याद रहेगा क्लोजर प्रॉपर्टी, याद रहेगा आपको बिल्कुल, याद रहेगा क्लोजर प्रॉपर्टी आपको, याद रहेगा नहीं रहेगा, बिल्कुल, इसका एग्जांपल अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए, जैसे आपका जेड कामा प्लस ये आपका क्या होता है ग्रुप ऐड होता है, ठीक है, जेड कामा माइनस ये भी आपका क्या होता है ग्रुप ऐड होता है, ये सभी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सभी क्या है ग्रुप ऐड है, ठीक है, फिर मैंने आपको बोला एन कामा प्लस ये हमारा क्या है ग्रुप ऐड है, ये सभी हमारे क्या है ग्रुप ऐड है, ठीक है, ये सभी एग्जांपल है, ये सब ग्रुप ऐड का एग्जांपल है, क्योंकि इसमें कोई भी दो दो एलिमेंट लीजिए आर ग्रुप ऐड, ठीक है ना, ये सभी हमारे क्या है ग्रुप ऐड है, ये सभी क्या है हमारे ग्रुप ऐड है, ठीक है, ये सभी हमारे क्या है ग्रुप ऐड है, क्लियर है ना, ये सभी हमारे क्या है ग्रुप ऐड है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जेड कामा प्लस हो जेड कामा माइनस हो एन कामा प्लस हो, तो ये अच्छी बात है कि भाई इस तरह के सेट हमको मिला तो हम ग्रुप ऐड बोलेंगे, जब वो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, भाई दो एलिमेंट आप लीजिए जेड का, उनका आपस में प्लस करिए वो भी जेड में बिलोंग करेगा, क्लोजर होल्ड हो गया, भाई दो एलिमेंट लीजिए जेड का उनका आपस में मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन करिए तो वो क्या हो जाएगा आपका ग्रुप ऐड या उसी जी में बिलोंग करेगा, ठीक है, आप कोई भी दो एलिमेंट लीजिए एन का उनका प्लस करिए तो वो भी नीचे वाले में बिलोंग करेगा तो ग्रुप ऐड हो गया, लेकिन अगर मैंने बोला आपको कि आपको मैंने बोला कि एन कॉमा माइनस ये लिखा इज नॉट ग्रुप ऐड, ये आपका ग्रुप ऐड नहीं है, ये आपका ग्रुप ऐड नहीं है, क्यों, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है, क्यों नहीं करता, क्योंकि आपने वन माइनस टू ले लिया, ठीक है, और इसका माइनस वन आ जाएगा और ये डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल, इसलिए ये ग्रुप ऐड नहीं है, तो कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दोनों तरीके से दे रहा हूँ जो ग्रुप ऐड है और कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ जो ग्रुप ऐड नहीं है, आप खुद भी अपने हिसाब से बना सकते हैं कि कौन सा ग्रुप ऐड है कौन सा ग्रुप ऐड नहीं है। नेक्स्ट देखिए सेमी ग्रुप क्या होता है, जो दो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है उसे क्या कहते हैं सेमी ग्रुप कहते हैं, जैसे पहली प्रॉपर्टी क्या होता है क्लोजर होता है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या होता है एसोसिएटिव लॉ होता है, ऐसे सिस्टम अ सिस्टम जी का कंसिस्टिंग ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट जी एंड बाइनरी ऑपरेशन को इज सेट टू फॉर्म अ सेमी ग्रुप, इसे हम लोग सेमी ग्रुप तब कहेंगे जब दो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, पहला क्लोजर प्रॉपर्टी दूसरा क्या होता है एसोसिएटिव लॉ का होल्ड करता है, ठीक है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है भैया, क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि अभी जिस मैंने बताया कि दो एलिमेंट हम जी का लेते हैं और इनको हम ए ओ बी करते हैं तो वो भी हमारा किसमें बिलोंग करता है जी में ही बिलोंग करता है, और एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है कि भाई हम तीन एलिमेंट लेते हैं जी से और हम करते हैं ए ओ बी एक ब्रैकेट में फिर ओ सी बराबर करते ए फिर ओ फिर ब्रैकेट में बी ओ सी, मतलब ये ब्रैकेट का ही खेल है, पहले इस दोनों पे ब्रैकेट था फिर सी हमारा छोटा था अब हमारा बी और सी पे ब्रैकेट है ए हमारा छोटा है, तो ये ब्रैकेट वाला जो खेल होता है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता है, इसकी हिंदी में बोलते हैं साहचर्य, इसको क्या बोलते हैं साहचर्य, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं साहचर्य नियम बोलते हैं, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और इसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी को मेरे ख्याल से क्या बोलते हैं मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन ये वाला आपका होता है क्रम विनिमय नियम तो नहीं बोलते हैं, ठीक है, क्रम विनिमय तो कम्यूटेटिव हो जाता है, क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब दो एलिमेंट लीजिए एलिमेंट ए और दो ए और बी और उनका ऑपरेशन करिए ए ओ बी वो किस में बिलोंग करे जी में बिलोंग करे, ठीक है, और ये क्या है आपका
कि 3 इवेंट लेना, बस ब्रैकेट का आगे पीछे हुआ कर देना है, ठीक है। तो साचार्य नियम जैसे मैंने एग्जांपल आपको दिया, आप ले लीजिएगा z कॉमा प्लस, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, ये हमारा ग्रुप ऐड होता है, अच्छा z कमा प्लस, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा क्लोजर भी होता है और ये एसोसिएटिव भी होता है, एसोसिएटिव भी होता है। इसके दो एलिमेंट लीजिएगा, 1 प्लस लिखिएगा, और यहाँ से अगर आप 2 प्लस 3 करते हैं ना, तो इसका जो आंसर आएगा 1 प्लस 2 एक ब्रैकेट में, फिर प्लस 3 कर लीजिएगा, तो ये आपका सेम आएगा। तो ये हमारा क्या होता है, ग्रुप, ये हमारा सेमी ग्रुप होता है। ये जो सेमी ग्रुप, ये आपका सेमी ग्रुप होता है, क्या होता है, ये आपका सेमी ग्रुप है, क्योंकि ये क्लोजर भी होता है और एसोसिएटिव भी होता है, ठीक है। फिर आप जेड कामा अगर बात करेंगे माइनस में, जेड कामा माइनस में, जेड कामा माइनस में, तो ये आपका ये भी आपका सेमी ग्रुप होता है कि नहीं होता है, एक बार चेक कर लेते हैं। अब देखिए यही ले लीजिए, तो 1 माइनस 2 माइनस 3 कर लीजिएगा, अब ब्रैकेट को आगे पीछे करिए, 1 माइनस 2 और ये माइनस का 3 कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1 माइनस यहाँ से क्या मिलेगा, माइनस 1 मिलेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 1 मिल जाएगा, 1 प्लस क्या मिल जाएगा, 1 आपको मिल जाएगा, तो फाइनली इधर आपका मिलेगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, 1 माइनस 2 तो माइनस 1, और यहाँ से माइनस 3 तो कितना मिलेगा आपको, आपको मिलेगा माइनस 4 मिलेगा, कितना मिलेगा माइनस 4। ये आपका 2 आ गया और ये आपका कितना आ गया माइनस 7, तो दोनों क्या बराबर है, नहीं है। इसका मतलब ये आपका नॉट सेमी, ये सेमी नहीं है, ये आपका सेमी ग्रुप नहीं है। अभी ये पिछला देख रहे थे आप, तो ग्रुप ऐड था, ठीक है, लेकिन ठीक है, ग्रुप ऐड था लेकिन ये सेमी ग्रुप नहीं था, ठीक है, सेमी ग्रुप नहीं है, ग्रुप ऐड तो है लेकिन सेमी ग्रुप नहीं है, क्लियर है ना। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला एग्जांपल लेते हैं मोनाइड। मोनाइड में 3 प्रॉपर्टी होती है, पहला प्रॉपर्टी क्या होती है, क्लोजर होती है, दूसरी क्या होती है, एसोसिएटिव, तीसरा एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होता है। ये आइडेंटिटी का डेफिनेशन भी यही से निकल के आएगा। आइडेंटिटी का डेफिनेशन, ये जो डेफिनेशन होता है, जो डेफिनेशन आपके सामने लिखा गया आइडेंटिटी का डेफिनेशन है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। मतलब कोई भी आपका सेट है जी का कंसिस्टिंग ऑफ अ नॉन एम्प्टी सेट, कंसिस्टिंग ऑफ अ नॉन एम्प्टी सेट जी एंड बाइनरी ऑपरेशन ओ, ठीक है, एंड बाइनरी ऑपरेशन ओ इज सेट टू फॉर्म अ मोनाइड। उसको मोनाइड कब कहते हैं, जब वो पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, क्लोजर। क्लोजर का मतलब क्या होता है, दो एलिमेंट लीजिए ए और बी का, उनका ऑपरेशन करिए, वो भी जी में बिलोंग करे, मैंने आपको एग्जांपल करके भी दिखाया था कब होता है कब नहीं होता। एसोसिएटिव में बस ब्रैकेट का आगे पीछे करते हैं, मतलब ए ऑपरेशन ब्रैकेट में बी ऑपरेशन सी बराबर ए ऑपरेशन बी एक ब्रैकेट में ऑपरेशन सी करते हैं, ठीक है। तो ये आपने देखा, ये यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, वो इसने छोड़ दिया है, ठीक है, ब्रैकेट का आगे पीछे, तो ये आपका एसोसिएटिव हो गया। तीसरा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, ये एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी किसे कहते हैं, आइडेंटिटी जो होता है, जैसे मैं आपको बोलूंगा कि 1 में हम क्या जोड़े कि 1 आ जाए, सोचो 1 में हम क्या जोड़े कि हमारा 1 आ जाए, बताओ आप जल्दी से बताओ, 1 में हम क्या जोड़े कि 1 आ जाए, तो आप कहेंगे 0। 2 में क्या जोड़ेंगे कि आपका क्या आ जाए, 2 ही आ जाए, तो आप कहेंगे 0, ठीक है। अब मैं पूछूंगा कि 2 में आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाए, 2 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 2 आ जाए, तो आप कहेंगे सर 1। मैं बोलूंगा 3 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि आपका 3 ही आए, तो आप कहेंगे क्या कि भाई आपका 1 ही है। तो इसका मतलब आइडेंटिटी क्या होता है, आइडेंटिटी एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसको किसी एलिमेंट से ऑपरेट कर देना तो उस पर कोई फर्क ना पड़े, उस पर कोई फर्क ना पड़े, समझ रहे कि नहीं। जैसे गांधी जी का एक था ना कि भाई उनको किसी ने एक गले पे चाटा मारा तो उन्होंने अपना दूसरा गल उसके सामने रख दिया था, वैसे यहाँ पे भी होता है कि भाई आइडेंटिटी एक ऐसा एलिमेंट होता है जो किसी दूसरे एलिमेंट को ऑपरेट हो, तो उस एलिमेंट पर किस पे, जिस पे वो ऑपरेट हो रहा है उस पर कोई फर्क ना पड़े। जैसे यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है कि ई को हम ए से ऑपरेशन कर रहे हैं और ए को हम ई से ऑपरेशन कर रहे हैं, तो आंसर तो यही आ रहा है ना भाई, लेफ्ट से करिए या फिर आप राइट से करिए, लेकिन आंसर जो आ रहा है, जो आपका आंसर वो आ रहा है वो तो यही आ रहा है, आप देख भी रहे हैं आंसर जो आपका आ रहा है वो क्या आ रहा है, यही आ रहा है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको ये बताई जा रही है, आइडेंटिटी की डेफिनेशन यही से निकल के आता है कि एक ऐसा एलिमेंट होता है, एक ऐसा एलिमेंट, वो भी कहाँ का, सेट जी का ही होगा, जो कि भाई इस एलिमेंट के साथ हम लेफ्ट से ऑपरेट करें या फिर राइट से ऑपरेट करें तो हमारा उस एलिमेंट में कोई फर्क ना पड़े, ठीक है। तो ऐसे एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, और जी के सभी एलिमेंट के साथ, ऐसा नहीं कि जी के सभी एलिमेंट के साथ नहीं, जी के सभी एलिमेंट के साथ जो होता है वो वही बिहेव करता है, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एग्जाम्पल में फूफा जी ले लीजिए, फूफा जी के आ जाने से घर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, फूफा जी आए या फिर फूफा जी जाए, घर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस यही बात है, समझ रहे। तो यही बात होती है भैया कि भाई एलिमेंट एक ऐसा लीजिए जी का जो किसी जी के हर एक एलिमेंट के साथ ऑपरेट कर दीजिए तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब किस पे जिस पे ऑपरेट हो रहा है, आंसर तुम्हारा देखिए यही आ रहा है, भैया ऑपरेशन तो लगा रहे हैं ई का ए के साथ, ए का ई के साथ, लेकिन आंसर क्या दे रहा है, यही दे रहा है, ठीक है। तो द सेमी ग्रुप जो का माय ए विद आइडेंटिटी इज कॉल्ड मोनाइड, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, मोनाइड कहते हैं। तो जी का ओ को हम क्या कहते हैं, मोनाइड, सॉरी सेमी
अच्छा, ये दूसरा डेफिनेशन बोला गया है। ये दूसरा किसी सेमी ग्रुप, अब देखिए सेमी ग्रुप का मतलब जो होता है वो क्लोजर सेटिस्फाई करेगा, और दूसरा क्या करेगा, एसोसिएटिव। ठीक है, दूसरा क्या करेगा, एसोसिएटिव। तो देखिए ये ऑलरेडी दो प्रॉपर्टी को लेकर बैठा हुआ था, सेमी ग्रुप का मतलब दो प्रॉपर्टी लेके बैठा हुआ है विद आइडेंटिटी, तो तीसरी प्रॉपर्टी होगी। तो किसी सेमी ग्रुप में अगर आइडेंटिटी को डाल देते हैं तो वो क्या हो जाता है, मोनाइड होता है। तो मोनाइड के लिए तीन कंडीशन होता है, क्लोजर, एसोसिएटिव, एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एक्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ठीक है, इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं, मैंने आपको बताया ना, आप इसका एग्जांपल लेके लिख सकते हैं कि z का जो प्लस होता है ये हमारा क्या होता है, ये हमारा मोनाइड हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसके पास क्लोजर भी होता है, इसके पास एसोसिएटिव भी होता है, इसके पास एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी मतलब जीरो भी होता है। जीरो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के रिस्पेक्ट में जो आइडेंटिटी होता है वो जीरो होता है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में जो आइडेंटिटी होता है वो आपका क्या होता है, वन होता है। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि जीरो के किसी भी एलिमेंट के साथ अगर आप ऐड कर देना तो उस एलिमेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ रहे हैं? लेकिन जीरो का मल्टीप्लाई कर दे तो वो सबको जीरो कर देगा, तो फर्क तो पड़ रहा है ना भाई। जीरो को वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। जीरो को टू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, जीरो आ जाएगा, समझ रहे हैं? तो मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में जीरो आपका आइडेंटिटी नहीं होता है, तो उस केस में आपको वन से मल्टीप्लाई करिए, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वन का टू के साथ करेंगे तो टू आएगा, वन का थ्री के साथ करेंगे तो थ्री आएगा। तो क्या थ्री पर कोई फर्क पड़ा, क्या टू पर कोई फर्क पड़ा? बिल्कुल नहीं पड़ा। तो ऐसे एलिमेंट को हम आइडेंटिटी कहते हैं। तो ये याद रखिएगा, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आपका क्या होता है, जीरो होता है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आपका क्या होता है, वन होता है। तो याद देखिए जेड का प्लस आपके सामने मैंने लिखा, तो ये आपका क्या, आपका मोनाइड है, बिल्कुल क्लोजर एसोसिएटिव पहले से ही होल्ड कर रहा था, बस आइडेंटिटी जीरो होना चाहिए, बिल्कुल ये जीरो है इसके पास। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, क्लियर है? तो ये सभी चीजें मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा है कि क्या है, कैसे, किस तरीके से है। यहाँ पे देख लीजिएगा n प्लस n प्लस दो एलिमेंट का हम ले रहे हैं भाई, क्लोजर भी होता है, एसोसिएटिव भी होता है, लेकिन इसके पास एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी नहीं होता है। तो आइडेंटिटी नहीं होता तो ये आपका क्या होता है, बहुत अच्छा एग्जांपल है n प्लस। ये क्लोजर भी होता है, ये एसोसिएटिव भी होता है, लेकिन इसके पास आइडेंटिटी नहीं होता है, तो ये आपका मोनाइड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि n के पास जीरो नहीं होता है, n के पास जीरो नहीं होता है, इसलिए हमारा ये मोनाइड नहीं होगा। बहुत बढ़िया एग्जांपल है। ठीक है, अब ग्रुप का देखिए डिफिनेशन यहाँ पे आ गया। ग्रुप किसे कहते हैं? तो जो चार कंडीशन को सेटिस्फाई करे वो हमारा क्या होता है, ग्रुप होता है। अभी देखिए मैंने आपको क्या रिकॉल कराया, मैंने आपको रिकॉल कराया भैया कि भाई ग्रुपाइड किसे कहते हैं, जिसके साथ एक प्रॉपर्टी होता है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो किसी भी सिस्टम जी का माओ को हम लोग ग्रुपाइड तब कहते हैं जब वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, दो एलिमेंट लीजिए, ए कामा बी बिलोंग टू जी, ये ऑपरेशन बी करेंगे तो आपका उसी जी में ही जाना चाहिए। फिर दूसरा प्रॉपर्टी हमारा होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मतलब होता है बस ब्रैकेट का ही खेल होता है इसको। फिर तीसरा वाला प्रॉपर्टी क्या होता है, एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। जब दो प्रॉपर्टी हमारे सेटिस्फाई करेगा तो मोनाइड हो जाएगा, सॉरी सेमी ग्रुप हो जाएगा। तीन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा आइडेंटिटी वाला तो मोनाइड हो जाएगा। और यदि चार प्रॉपर्टी मतलब एक्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, अब यहाँ से इनवर्स का भी डेफिनेशन आपको देखने को मिलेगा। इनवर्स क्या होता है, एक्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ध्यान से देखिएगा, एक्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ये इनवर्स बहुत ही बेहतरीन प्रॉपर्टी होती है इनवर्स जो होता है। ठीक है, एक्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इनवर्स क्या होता है, किसी भी जो ग्रुप के जितने भी एलिमेंट होते हैं ना, सभी एलिमेंट का इनवर्स जो होता है वो सबका होता है, सभी एलिमेंट का इनवर्स होता है। जैसे आप खुद सोचिए कि यहाँ पे इस बार हमको आंसर में आइडेंटिटी चाहिए। ठीक है, जैसे मैं बोलूंगा कि भाई ए में हम क्या जोड़ दें कि आइडेंटिटी जीरो आ जाए। ए में हम क्या क्योंकि जोड़ रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, आइडेंटिटी क्या होता है, जीरो होता है, इसलिए हम जीरो पर बात करेंगे। तो ए में हम क्या जोड़ दें कि क्या आ जाए, जीरो आंसर आ जाए। बताइए ए में हम क्या जोड़ें, ए में हम क्या जोड़ें कि आंसर जीरो आ जाए। तो आप कहेंगे सर माइनस ए ऐड कर दीजिए, माइनस ए मतलब वन में हम क्या जोड़ें तो आप कहेंगे सर माइनस वन, आंसर क्या देगा, जीरो। टू में क्या हम जोड़े तो आप कहेंगे सर माइनस टू, तो आंसर क्या देगा, जीरो। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है? तो ये आंसर आप क्या आ रहा है, तो ये जो माइनस वन जो बता रहा है, माइनस वन जो होता है वो वन का क्या इनवर्स है, अब माइनस टू जो है वो टू का क्या है, इनवर्स है। फिर देखिए क्वेश्चन को बदलते हैं, अब हम ए में हम क्या मल्टीप्लाई कर दें, ए में हम क्या मल्टीप्लाई कर दें कि आंसर क्या आ जाए, वन आ जाए। ऐसा भी हो सकता है, तो आप वन बाई ए का कर दीजिएगा। जैसे टू में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि आंसर वन आ जाए, क्योंकि इस बार आइडेंटिटी क्या लाना है, वन लाना है आपको, तो वन बाई टू करेंगे। थ्री में हम क्या मल्टीप्लाई कर दें तो आप कहेंगे वन बाई थ्री, आंसर क्या आ जाएगा, वन। इसका मतलब थ्री का इनवर्स क्या है, थ्री का इनवर्स तो वन बाई थ्री है, ए का इनवर्स वन बाई ए, टू का इनवर्स वन बाई टू है, यहाँ पे टू का इनवर्स माइनस टू है, वन का इनवर्स माइनस वन है। तो आप देखिए एक बार यहाँ कह रहे हैं कि टू का इनवर्स माइनस वन बाई टू है, और यहाँ पे कह रहा है कि टू का इनवर्स वन बाई टू है। तो वो बाइनरी ऑपरेशन पे डिपेंड करता है कि जब आप बाइनरी ऑपरेशन प्लस लेते हैं तो उस समय जो आपका इनवर्स होगा वो टू का माइनस टू होगा, लेकिन जब बाइनरी ऑपरेशन आपका मल्टीप्लाई होगा तो उस समय जो इनवर्स होगा वो आपका क्या मिलेगा, टू का वन बाई टू मिलेगा, थ्री का वन बाई थ्री मिलेगा, ऐसे आपको मिलता है। ठीक है,
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यही है, आप देख लीजिए इनवर्स का डेफिनेशन फॉर ईच ए बिलोंग टू ए एन एलिमेंट ए इनवर्स बिलोंग टू जी। एक कोई एक एलिमेंट है जो कि जी में हमारा बिलोंग करता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इनवर्स ऑफ ए। इनवर्स का नोटेशन है ए के पावर -1। तो ये कब होगा, जब ए के पावर -1 का ए के साथ करेंगे, फिर ए का हम ए के पावर -1 के साथ करेंगे, और आंसर इस बार क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए। अगर आंसर आपका आइडेंटिटी आ गया तो इस ए इनवर्स को हम कहेंगे कि ये ए का हमारा क्या है, इनवर्स है। ए का हमारा क्या है, इनवर्स है। अच्छा यहाँ पे देखिए ये मोनाइड बोला है, मोनाइड मतलब तीन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। कौन, क्लोजर है, एसोसिएटिव, एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, तीन प्रॉपर्टी। चौथी प्रॉपर्टी क्या है, बस उसके पास हर एक एलिमेंट का इनवर्स आपको मिल जाए। अगर वो इनवर्स मिल जा रहा है तो किसी मोनाइड को हम क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। किसी मोनाइड को, जैसे मोनाइड को हम लोग सेमी ग्रुप से डिफाइन किए थे, कोई सेमी ग्रुप है जिसके पास आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग मोनाइड कहते हैं। लेकिन अगर कोई मोनाइड है तो अगर उसके हर एक एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव, हर एक एलिमेंट का इनवर्स अगर मिल जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। तो ऐसे कह सकते हैं। और एक छोटी सी डेफिनेशन आपके सामने आई है कि कॉम्यूटेटिव ग्रुप किसे कहते हैं। कॉम्यूटेटिव मतलब होता है एबेलियन। एबेलियन ग्रुप क्या होता है, तो ऐसी ऐसा ग्रुप जो 5 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, 5 प्रॉपर्टी। वो पांचवी प्रॉपर्टी क्या है, कॉम्यूटेटिव लॉ। पांचवी प्रॉपर्टी क्या है, कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ, ठीक है, ठीक है, कॉम्यूटेटिव लॉ होता है, कॉम्यूटेटिव लॉ। तो कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा तो पांचवी प्रॉपर्टी मतलब क्रम विनिमय नियम जिसको बोलते हैं, एक ऑपरेशन बी के साथ और बी का ऑपरेशन ए के साथ करते हैं तो ये दोनों देखिए बराबर आ रहा है। एक ऑपरेशन बी के साथ और बी का ऑपरेशन अगर हम ए के साथ करते हैं तो दोनों क्या आते हैं, बराबर आ जाते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो याद रखिएगा, अगर कोई ग्रुप हमारा कॉम्यूटेटिव ग्रुप या फिर अबेलियन ग्रुप, ये बड़ा फेमस नाम होता है अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप है तो इसका मतलब वो 5 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। कितनी प्रॉपर्टी को, 5 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। जब 5 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा तो इसका मतलब वो आपका क्या हो जाएगा, कॉम्यूटेटिव ग्रुप हो जाएगा। तो छोटी छोटी बातें जो आपको मैंने बताया, ये देखिए एग्जांपल आपके सामने, द सिस्टम z प्लस कंसिस्टिंग ऑफ द सेट ऑफ z ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, एंड बाइनरी ऑपरेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन फॉर्म्स अ ग्रुप। ये हमको शो कराना है, ये हमारा ग्रुप फॉर्म करता है। तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि ग्रुप फॉर्म करने के लिए आपको 4 कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। पहला कंडीशन क्या है, क्लोजर। दूसरा क्या है, एग्जिस्टेंस, सॉरी, दूसरा जो है एसोसिएटिव है। तीसरा क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। और चौथा क्या है, आपका एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तो आप ये देखिए ना कि चारों प्रॉपर्टी को यहाँ पे कैसे और किस तरीके से सेटिस्फाई कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे अच्छा, जो प्रॉपर्टी आप सेटिस्फाई कराने जा रहे हैं उसका नाम जरूर लिखिएगा, ठीक है, उसका नाम आपको क्या करना है, जरूर लिखना है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो होती है वो हमारी क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। संवरक कहते हैं, क्या संवरक शायद कहते हैं इसको, संवरक हिंदी में, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी होता है। और क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि भाई आप खुद बताइए, एक एलिमेंट हम ले रहे हैं कहाँ से, एक एलिमेंट हम ले रहे हैं, एक एलिमेंट हम ले रहे हैं, ठीक है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे दो एलिमेंट हम ले रहे हैं कहाँ से, जेड से, जेड से, ठीक है। और ये दोनों हमारे क्या है, जेड। अब हम क्या कर रहे हैं, प्लस, तो ए प्लस बी जो होगा, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग टू जेड, ए प्लस बी जो होगा वो भी हमारा जेड में बिलोंग करेगा। भाई दो इंटीजर का सम, ये इंटीजर है, इंटीजर मतलब समझते हैं, वह 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4, इनका सम करेंगे ना तो वो भी हमारा किस में बिलोंग करेगा, जेड में ही बिलोंग करेगा। तो क्लोजर आपका होल्ड हो जाएगा, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या होता है, आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता है। तो मैं आपको बता दूं, आपको लिखना पड़ेगा कि सेट ऑफ इंटीजर फॉर्म्स एसोसिएटिव, ठीक है। सेट ऑफ इंटीजर, जो सेट ऑफ इंटीजर्स होता है, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स फॉर्म्स एसोसिएटिव, फॉर्म्स एसोसिएटिव, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। लेकिन एक कंडीशन जोड़ना पड़ेगा, विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, विथ रिस्पेक्ट टू, विथ रिस्पेक्ट टू, विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है ना। ये एडिशन के रिस्पेक्ट में क्या करता है, एडिशन के रिस्पेक्ट में आपका फॉर्म करता है क्या, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये कह रहा है कि ए हम ले रहे हैं, प्लस ले रहे हैं, बी और प्लस क्या ले रहे हैं, सी। तो ए प्लस बी ले रहे हैं और फिर हम क्या ले रहे हैं, प्लस हम सी ले रहे हैं, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी हम यहाँ से ले रहे हैं। बहुत सिंपल सी बात है, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ए प्लस बी प्लस सी, और ए प्लस बी और प्लस का सी, तो ये हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गया। और तीसरी प्रॉपर्टी ये होगा, बस आपको लिखना है और इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो प्लस में है तो जीरो मार दीजिए, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी सीधे कहिए, यहाँ से कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है। ई बराबर आप ले लीजिए जीरो,
और जीरो जेड में बिलोंग करता है। और आपको बता दें कि फॉर ऑल ए बिलोंग टू जेड आप करिएगा तो ए प्लस जीरो करिएगा या फिर जीरो प्लस ए करिएगा तो आपका आंसर क्या देगा, ए ही देगा। तो यहाँ पे आइडेंटिटी क्या हो जाएगा आपका, जीरो इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। आप लिख लीजिएगा जीरो इज आइडेंटिटी एलिमेंट, और जीरो हमारा जेड में बिलोंग करता है, आइडेंटिटी एलिमेंट। ये हमारा क्या हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। ठीक है, एक चौथी प्रॉपर्टी जो कि हमारी लास्ट प्रॉपर्टी होती है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ये बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी है। आपको एक लैंग्वेज देना पड़ेगा, कौन सा लैंग्वेज देना पड़ेगा, आप देखिए लिखिएगा इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स लिखेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में आपको क्या करना है कि आप लिखेंगे फॉर ऑल ए belong to z, this implies that minus a is also belong to z। बहुत बढ़िया बात है, अगर a हमारा z में बिलोंग करता है तो माइनस a जो होगा वो भी हमारा z में बिलोंग करेगा, श्योर है। सच दैट a प्लस और माइनस a करेंगे तो आपको, या फिर माइनस a प्लस क्या करेंगे, a करेंगे तो फाइनल आंसर क्या देगा, जीरो दे देगा। ठीक है, और जीरो हमारा क्या आइडेंटिटी एलिमेंट है, किसका, z का। तो ये है बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका मतलब आप लिखेंगे कि z का प्लस फॉर्म, देखिए चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गया कि नहीं हो गया, फॉर्म ग्रुप, ये ग्रुप हमारा फॉर्म कर गया। ठीक है, और यही नहीं, जेड का प्लस हमारा आगे चल के क्या हो जाता है, हमारा कॉम्पिटिटिव ग्रुप होता है, क्योंकि ए प्लस बी करेंगे और बी प्लस ए करेंगे तो हमारा वो आपका आएगा। ठीक है, यहाँ पे जितना बताया गया था उतना आपको यहाँ पे किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ने से पहले आपको देखिए छोटी सी इंफॉर्मेशन है जो कि मैं आपको बता दूं कि देखिए अगर आप मुझे इसको यूट्यूब पे देख रहे हैं, ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि आपका बीएससी थर्ड सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर की जो भी क्लासेस यहाँ पे दिख रही है, आपको जो दिख रहा है, तो ये पूरे यूनिट को कवर नहीं कर पाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। और जितने भी यूनिट हैं उन सभी यूनिट का वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग, मतलब जैसे हमारा यूनिट कवर होता है उसके इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन भी आपको यूट्यूब पे किसी यूनिट का देखने को मिलेगा तो किसी को नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, समझ रहे हैं, मतलब वो जो भी यूनिट हम यहाँ पे टच कर रहे हैं उस यूनिट के जितने भी टॉपिक हैं, कोई जरूरी नहीं है कि वो सभी टॉपिक मैं यहाँ पे आपको पढ़ाऊंगा। तो आप सोच रहे हैं कि सर फिर वो मुझे पढ़ने को कहाँ मिलेगा, तो मैं आपको बता दूं कि इसके लिए आपको डीएनएस एजुकेट ऐप डाउनलोड करना है, और हमारी जितनी भी क्लासेस हैं, सिस्टमेटिक तरीके की जो क्लासेस है, मतलब जितने भी यूनिट है उन सभी यूनिट का जितने भी टॉपिक है वो सभी टॉपिक का डिस्कशन, और उस यूनिट से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी चीजें, और आपके जितने भी लाइव मतलब डाउट सेशन है वो सभी चीजें आपको हमारे ऐप पे मिलेगा। आप देख लीजिए, इस जितनी भी चीजें यहाँ पे लिखा गया है, देखिए ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लासेस है और ये लाइव डाउट क्लासेस है। लाइव डाउट क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है ना, आपको बहुत सारी मतलब प्रॉब्लम आएगा जब, जैसे मान लीजिए यहाँ पे चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अब आप कब पूछेंगे, जब हम लाइव आएंगे तब ना। तो लाइव आएंगे कहाँ पे, लाइव हम आपको ऐप पे आएंगे, और ये ऐप आपको कहाँ मिलेगा, डीएनएस एजुकेयर ऐप आपको प्ले स्टोर पे मिलेगा। ठीक है, तो ये देखिए आपका क्लास प्लस हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा, वन शॉट रिवीजन यूनिट वाइज मिलेगा, तो ये सभी चीजें आपको मिलेगा। और सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है, हम लोग कोर्स जो है वो 3 मंथ में कंप्लीट करने वाले हैं। मतलब अगर आप मुझे देख रहे होंगे तो अभी से आप 3 मंथ काउंटिंग कर लीजिए, मतलब अगर मान लीजिए सितंबर चल रहा है तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मतलब 3 मंथ में आपका जो पूरा सिलेबस है आपके हाथ में होगा। इतना बढ़िया सिलेबस, इतना अच्छे से सिलेबस, पूरा कंप्लीट सोल्यूशन और कंप्लीट तरीके से जो प्रिपरेशन है आपका, मुझे नहीं लगता कि डिग्री कॉलेज में इतना बढ़िया तरीके से, जहां आप एडमिशन लेके पढ़ रहे हैं, ठीक है, वहां पे इतना बढ़िया तरीके से मुझे नहीं लगता कि कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, क्योंकि छुट्टियां भी आएंगी, क्योंकि देखिए अभी अक्टूबर आएगा तो अक्टूबर में क्या होगा, फेस्टिवल आ जाएगा तो फेस्टिवल में छुट्टियां हो जाएंगी। अब छुट्टियां जैसे खत्म होगा तो उनका फिर कुछ मिड टर्म एग्जाम भी शुरू हो जाता है, उसमें भी समय लगेगा। तो वो मतलब टाइम काफी ज्यादा ले लेते हैं इधर उधर की चीजों में। तो फिर उसके बाद एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा तो फिर पढ़ाई जो होता है वो पूरी तरीके से नहीं हो पाता है। अब यहाँ पे अगर आप जुड़ेंगे तो सब कुछ यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाएगा। एक बात ये भी है, अगर मान लीजिए आप हमारे साथ कोर्स को परचेज कर लेते हैं, परचेज कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अगर आप परचेज कर लेते हैं तो जब तक आपका एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक आपको, आपका ऐप पे वो जो कोर्स की वैलिडिटी रहेगा वो चलता रहेगा। उसके लिए आपको अलग से कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, आप देखिए अभी जो है 1250 रुपए का अगर आप पेमेंट करते हैं, ठीक है, चाहे वो आप बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में हो चाहे आप थर्ड सेमेस्टर में हो, अगर आप 1250 रुपए का पेमेंट करते हैं तो
आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे। और एक ऑफर देखिए इसके साथ और भी चल रहा है, इसको तो मैं आपको बताना भूल ही गया, जो कि सबसे बड़ी बात है आपके लिए कि भाई DNS20 पर DNS20 कोड एक है, जो कि इस पेमेंट के साथ अगर आप ये कोड यूज करते हैं तो उसमें आपको इस फीस के साथ 20% का और डिस्काउंट हो जाएगा। मतलब आप सोचिए DNS जितना मतलब सोच सकता है आपके लिए, जितना नीचे से नीचे आ सकता है, जितना तरीके से वो सोच सकता है, वो आपके लिए सोच रहा है। लगातार वो सोच रहा है कि भाई हम कितने कम कॉस्ट में बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं कि सारे बच्चे जो कि जितने भी चाहे कहीं भी हो वो हमसे जुड़ जाएं, किसी तरीके से जुड़ के अपने एग्जाम को अच्छे से बनाएं, अच्छे से प्रिपरेशन करें। तो ये हमारा मोटो है। और ये फीस बहुत ज्यादा फीस नहीं है, आप भी जानते हैं, ठीक है। तो एक बच्चों का ये भी डाउट आता है, सर ये जो मैंने पेमेंट किया है 1250 रुपए का और उसमें जो डिस्काउंट लगा के तो और कम हो जाता है। तो बच्चों का ये कमेंट आता है कि सर ये केवल मैथ के लिए है क्या? बिल्कुल ये मैथ के लिए नहीं है। आप जिस स्ट्रीम में है, जैसे मान लीजिए अगर आपने मैथ्स ग्रुप में है तो मैथ्स में कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है? मैथ आता है, फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है, स्टैटिक्स आता है, तो आपको चारों मिल जाएगा। अब चारों के लिए क्या अलग अलग पेमेंट करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, आपको एक ही बार पेमेंट करना है, ठीक है। और यदि मान लीजिए आप बायोलॉजी से, तो बायोलॉजी आता है, बायोलॉजी में क्या आएगा? जूलॉजी आएगा, बॉटनी आएगा, केमिस्ट्री आएगा। तो आपको उसके लिए क्या अलग अलग सब पेमेंट करना पड़ेगा? नहीं, एक बार आपने पेमेंट कर दिया तो उस बायोलॉजी वाला जो ग्रुप रहेगा उसको बायोलॉजी वाला ग्रुप मिल जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से हमारा एग्रीकल्चर वाला भी ग्रुप है और बीकॉम वाला ग्रुप है, तो आप उस तरीके से मतलब एक कोर्स के लिए एक ही बार पेमेंट करना है, अदर सब्जेक्ट के लिए आपको पेमेंट नहीं करना है, ठीक है। तो आप हमारे नॉर्मल बैच के साथ जुड़ जाइए, जो कि आपको लिए काफी लंबे समय से आप इंतजार भी कर रहे थे कि कब हमारा सर सेमेस्टर का एग्जाम मतलब हमारा प्रिपरेशन कब इससे स्टार्ट होगा। तो लीजिए हम लोग आपके लिए, केवल आप लोगों के लिए हम लोग नॉर्मल बैच लेकर आए हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप हमारे साथ जुड़ेंगे, जाइएगा नहीं, अभी मैं बहुत कुछ अभी बताने वाला हूँ, ठीक है। और एक लास्ट में जो कि आपके लिए, जो भी बच्चे अभी हमको फ्री में देख रहे हैं उनके लिए भी बता दूं कि अगर जो भी मैं ये पढ़ा रहा हूँ इसका अगर आप PDF फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं, जी हाँ बिल्कुल आपने सही सुना, फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है? DNS एजुकेयर ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहां से आप फ्री कंटेंट सेक्शन में जाएंगे तो आपको ये PDF जितना भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आज का और उसके पहले जो भी मैंने यूट्यूब पे पढ़ाया होगा वो सभी चीजें आपको फ्री में वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन लास्ट में मैं आपको फिर से कह देता हूँ कि सभी चीज सिस्टमेटिक तरीके से आपको ऐप पे मिलेगा, इसलिए कोशिश करिए कि आप हमारे साथ ऐप के साथ जुड़िए। आइए अगली टॉपिक देखते हैं, ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। क्या है ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप? ये ग्रुप का ऑर्डर पूछा गया है कि ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप क्या होता है। तो अभी देखिए मैंने डिस्कशन किया किसका? भाई मैंने ग्रुप ऐड का डिस्कशन किया, सेमी ग्रुप का डिस्कशन किया, मोनैड का डिस्कशन किया और ग्रुप का डिस्कशन किया, और उसके मैंने एग्जांपल भी आपको दिखाया, उसके मैंने कुछ क्वेश्चन भी आपको सॉल्व कराए, ठीक है। अब देखिए होता है ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है? तो ग्रुप के ऑर्डर दो हो सकते हैं। अगर ग्रुप मतलब ग्रुप का ऑर्डर का डेफिनेशन क्या होता है? ग्रुप में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं ना वही उसका ऑर्डर होता है। अगर ग्रुप में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है तो उस ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा? फाइनाइट होगा। और यदि किसी ग्रुप में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है तो उस ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा? इनफाइनाइट होगा, ठीक है। उसका ऑर्डर क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे दोनों बातें बोली गई है। अ ग्रुप G कामा O is said to be a finite group, या फिर ब्रैकेट में देखिए इनफाइनाइट ग्रुप करेंगे, इनफाइनाइट ग्रुप, ये फाइनाइट ग्रुप, ठीक है, इनफाइनाइट, ठीक है। इफ द सेट G इज फाइनाइट या फिर इनफाइनाइट, अगर सेट G हमारा फाइनाइट है तो फाइनाइट होगा, उसका ऑर्डर क्या होगा? फाइनाइट होगा। और यदि सेट हमारा इनफाइनाइट है तो उसका ऑर्डर क्या होगा? इनफाइनाइट होगा, ठीक है। अ फाइनाइट ग्रुप कंटेनिंग एन एलिमेंट इज सेड टू बी अ फाइनाइट ऑर्डर एन, ठीक है। एंड इनफाइनाइट ग्रुप इज सेड टू बी अ ऑर्डर जीरो। अगर मान लीजिए कोई इनफाइनाइट है तो इसका ऑर्डर क्या कहेंगे? या तो जीरो कहेंगे या तो फिर हम लोग क्या कहेंगे? इनफाइनाइट कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे? इनफाइनाइट कहेंगे। और ऑर्डर ऑफ जी को किससे डिनोट करते हैं? ओजी से डिनोट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था जेड कामा प्लस, तो जेड कामा प्लस का ऑर्डर क्या होगा? तो आप क्या कहेंगे? इसका ऑर्डर या तो जीरो कहेंगे या फिर आप क्या कहेंगे? इन्फिनिटी कहेंगे। या तो जीरो कहिए या फिर आप क्या कहिए? इन्फिनिटी। क्यों? क्योंकि जेड में एक दो एलिमेंट नहीं होता, कई सारा एलिमेंट होता है, कई सारा एलिमेंट होता है। आगे मैं आपको बताऊंगा जेड एम, तो इसका ऑर्डर कितना होता है? एम होता है। जैसे मैंने बोला कि जेड 4, तो जेड 4 कमा प्लस अगर ले रहे हैं, जेड 4 कमा प्लस ले लीजिएगा इसमें, ठीक है। पूरा करिए इसको, ध्यान से देखिएगा। मैंने ये लिखा कि ऑर्डर ऑफ, मैंने लिखा जेड एम कामा प्लस, ये आगे आपको मिलेगा, इसका एम ऑर्डर होता है। इसका एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मैंने लिखा जेड 4 कामा प्लस, ठीक है, तो आप लिखेंगे 4, लिखेंगे जेड 5 कामा प्लस, तो आप लिखेंगे 5। मतलब ऐसे ग्रुप जिनके ऑर्डर के मतलब उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वही क्या होगा? उस ग्रुप का ऑर्डर होगा। बहुत सिंपल सी बात ही बोला गया, ठीक है। और यदि ऑर्डर इनफाइनाइट है तो या तो जीरो हो सकता है या तो इनफाइनाइट, और यदि फाइनाइट है तो वो एन मान लिया जाएगा।
एग्जामिन वेदर द सेट जेड ऑफ इंटीजर विद द बाइनरी ऑपरेशन या बाइनरी ऑपरेशन ए ओ बी इक्वल टू ए माइनस बी इज अ ग्रुप, क्या ये ग्रुप फॉर्म करता है? लेकिन देखिए सेट ऑफ इंटीजर्स है, आप देखिए सेट ऑफ इंटीजर्स है, क्या है? सेट ऑफ इंटीजर्स है, तो क्या ये ग्रुप फॉर्म करता है? देखिए क्लोजर तो हो जाएगा, मैंने एग्जांपल भी आपके सामने लिया था, ठीक है, आपने इसने बोला कि जेड, ठीक है, ए माइनस बी बोला गया, क्या बोला गया? ए माइनस बी। तो आइए मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखिएगा, सबसे पहले एसोसिएटिव से ही स्टार्ट करते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अगर ये ग्रुप होगा तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगा, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखिए क्या होता है, देखिए तीन एलिमेंट लेते हैं, 1, 2, 3, ये कहाँ से लेते हैं? जेड से लेते हैं। ऑपरेशन क्या है? 1 ऑपरेशन 2 एक ब्रैकेट में, फिर ऑपरेशन क्या लिखेंगे? 3। इसको सॉल्व करिएगा और ये 1 ऑपरेशन 2 ऑपरेशन 3 करेंगे, इन दोनों का देखिए आंसर सेम आ रहा है। 1 ऑपरेशन 2 का मतलब होता है, यहाँ पे लिखा 1 माइनस 2, तो ये क्या होगा? 1 माइनस 2 होगा, फिर ऑपरेशन क्या लिखेंगे? 3। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो 1 माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा, फिर ऑपरेशन क्या करेंगे? 3, तो माइनस 1 माइनस 3 करेंगे, तो ये आंसर जानते हैं क्या दे देगा? ये आंसर आपको दे देगा माइनस का 4 दे देगा, ठीक है। उसी हिसाब से यहाँ देखिए, तो 1 ऑपरेशन, यहाँ से मिलेगा 2 माइनस का 3, तो यहाँ से 1 ऑपरेशन, यहाँ से माइनस 1, 1 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ से देखिए 1 माइनस और फिर माइनस 1 करेंगे, तो फाइनली यहाँ से क्या मिलेगा? 2। तो क्या ये दोनों बराबर है? नहीं, ये दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब आप ये कहेंगे कि ये बाइनरी ऑपरेशन के साथ एक ग्रुप फॉर्म नहीं करता। एसोसिएटिव डज नॉट होल्ड, आप लिखिएगा एसोसिएटिव, आप भी करेंगे तो आपको तुरंत पकड़ में आ जाएगा। एसोसिएटिव डज नॉट होल्ड, ठीक है ना, डज नॉट होल्ड। आप कहेंगे सर पहले तो क्लोजर आ रहा था, क्लोजर होल्ड होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल क्लोजर हो जाएगा, क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए 1 और 2 लेते हैं, तो 1 और 2 का डिफरेंस क्या होता है? माइनस 1 होता है, माइनस 1 जेड में बिलोंग कर जाएगा। 1 और 3 लेते हैं तो माइनस 2 हो जाएगा, तो वो भी जेड में बिलोंग कर जाएगा। तो क्लोजर तो हो ही जा रहा है, और ये मैंने पहले भी डिस्कशन किया था। भाई एसोसिएटिव पे चेक करिए ना, एसोसिएटिव यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो ये हमारा क्या होता है? क्लोजर, एसोसिएटिव डज नॉट होल्ड। इसलिए आप कहेंगे कि जेड जो होता है डज नॉट फॉर्म ग्रुप, ये हमारा, ये क्या ग्रुप फॉर्म करता है? तो आप कहेंगे बिल्कुल ये ग्रुप फॉर्म नहीं करता है, विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन ग्रुप फॉर्म नहीं करता है, ठीक है। अब देखिए द सेट है जी, जिसमें 1 माइनस 1 आई माइनस आई है, ऑफ ऑर्डर फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है, ठीक है। जब आपको दिखाना मल्टीप्लिकेटिव ऑफ ऑर्डर 4, द सेट जी फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी इज एन अबेलियन मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑर्डर 4। ये देखिए आपको क्या शो कराना है, ये हमारा अबेलियन है, वो भी क्या है? मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, ऑफ ऑर्डर क्या है? 4 है। मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, ऑफ ऑर्डर क्या है? 4 आपका है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, आप इसको समझिए। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। तो सबसे पहला देखिए क्लोजर की बात कर लेते हैं। पहला आपको दिखाना क्लोजर, तो क्लोजर होल्ड होगा कि नहीं होगा? आइए देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी को दिखाते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन है, ये बात थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो क्लोजर में क्या होता है, जैसे मान लीजिए मल्टीप्लिकेशन में है तो 1 का हम माइनस 1 के साथ करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? माइनस 1, तो ये तो हमारे जी में बिलोंग कर ही रहा है। फिर माइनस 1 का हम आई के साथ करेंगे तो माइनस आई आ जाएगा, तो ये हमारा जी में बिलोंग कर ही रहा है। देखिए आई का माइनस आई के साथ कर लीजिए, आई का माइनस आई के साथ, तो आपको मिलेगा माइनस का आई स्क्वायर, आई स्क्वायर माइनस 1 होता है, तो आपको क्या मिलेगा? प्लस 1 मिलेगा, और 1 हमारा जी में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि क्लोजर होल्ड हो रहा है, किसी तरीके से आप ले लीजिए क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो जाएगा, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या हो रहा है? होल्ड हो जा रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टी तो होल्ड हो ही जा रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दूसरी प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है? एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव में मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव होल्ड हो जाता है, एसोसिएटिव, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो आप डायरेक्ट लिख लीजिएगा इन मल्टीप्लिकेशन, इन मल्टीप्लिकेशन, इन मल्टीप्लिकेशन, ध्यान से देखिएगा, इन मल्टीप्लिकेशन, इन मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये होता है, हमेशा होता है। एसोसिएटिव, एसोसिएटिव जो प्रॉपर्टी हो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये क्या होता है? होल्ड होता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? होल्ड होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो होता है ये होल्ड हो जाता है। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? होल्ड होता है। तीसरी जो प्रॉपर्टी होती है वो आपका क्या होता है? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी देखिए क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी ये तीसरी प्रॉपर्टी है। तो आप 1 को पकड़ लीजिए, मल्टीप्लिकेशन में मैंने आपको बताया था 1, तो ई बराबर 1 ले लीजिएगा। तो 1 का हम किसी के साथ करेंगे तो आप लिखिएगा ई फॉर ऑल ए बिलोंग टू, ये जी ले लीजिएगा, तो ए इंटू ई करिएगा, और ई इंटू ए करिएगा तो आपको क्या मिलेगा? यही मिलेगा। तो यही हमारा क्या होगा? ई बराबर 1 जो है, ई बराबर 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। ये क्या है आपका? ये आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है। क्या है आपका?
आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है। इसके बाद चौथी जो प्रॉपर्टी होती है, आप लिखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। क्या लिखेंगे? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ये लिखेंगे। इसमें क्या होता है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में, आपको क्या करना है, हर एक एलिमेंट का, ठीक है। तो वन, यहाँ पे देखिए मैं बोल दूंगा, यहाँ पे एलिमेंट लिख लीजिएगा, यहाँ पे एलिमेंट लिख लीजिएगा, और यहाँ पे क्या लिख लीजिएगा, इनवर्स लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे एलिमेंट और यहाँ पे क्या लिख लीजिएगा, इनवर्स। अब देखिए मैं आपसे पूछूंगा कि वन का इनवर्स क्या होगा, माइनस वन का क्या होगा, आई का क्या होगा, और माइनस आई का क्या होगा। आप चारों का मुझे इनवर्स बताइए। तो यहाँ पे मैंने वन लिखा, फिर माइनस वन लिखा, आई लिखा, माइनस आई लिखा। तो वन का इनवर्स क्या होगा, वन में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि आइडेंटिटी वाला वन आ जाएगा, बिल्कुल आप वन का करिएगा। फिर माइनस वन में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि आपका वन आ जाएगा, तो माइनस वन में माइनस वन का ही कर दीजिएगा, ठीक है। आई में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि आपका वन आंसर आ जाएगा, तो आई में आप माइनस आई मल्टीप्लाई करके देखिए, आपको वन आ जाएगा, माइनस का आई स्क्वायर हो जाएगा, आई स्क्वायर बोले माइनस वन, तो माइनस वन का प्लस हो जाएगा, तो आई का इनवर्स क्या मिलेगा आपको, माइनस आई आपको मिल जाएगा, ठीक है। और माइनस आई का इनवर्स क्या मिलेगा, तो आप कहेंगे आई मिलेगा। तो ये देखिए, ये जितने भी एलिमेंट है वो सभी इसी का है, तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेटिव मतलब इनवर्स जो होता है वो भी आपको होल्ड हो रहा है। और एक लास्ट प्रॉपर्टी होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो वैसे भी होल्ड हो जाएगा, तभी तो मल्टीप्लिकेटिव, ठीक है, अबेलियन है ना। तो यहाँ से क्लास प्रॉपर्टी जो पांचवी प्रॉपर्टी होती है उसको देख लीजिएगा, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है बेटा, कॉम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टी होता है वो आपका क्या होता है, आप लिखेंगे फॉर ऑल दो, कोई भी दो एलिमेंट ले लीजिए आप जी का, तो ए का मल्टीप्लाई आप बी के साथ करिएगा, अब बी का मल्टीप्लाई आप किसके साथ करिएगा, ए का करिएगा, तो ये होता ही है, दिस इंप्लाइज दैट जी का डॉट फॉर्म अबेलियन ग्रुप, ये अबेलियन ग्रुप हो जाएगा, आपको कुछ करना ही नहीं है, ये अबेलियन ग्रुप हो जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि बहुत बढ़िया बात है। तो यही हमको प्रूव करना था, चार प्रॉपर्टी हमने प्रूव कर लिया, ठीक है। चार प्रॉपर्टी क्या, पांच प्रॉपर्टी हमने प्रूव कर लिया, क्लोजर कर लिया, एसोसिएटिव कर लिया, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी कर लिया, और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स हमने कर लिया, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। और एक बहुत सुंदर टॉपिक है आपका कंपोजिशन टेबल, इसको ध्यान से देखिए। देखिएगा कंपोजिशन टेबल क्या होता है, देखिए कंपोजिशन टेबल से क्या होता है ना कि हम लोग बहुत मतलब किसी सेट को अगर हमको ग्रुप दिखाना होगा ना, तो हम कंपोजिशन टेबल से भी दिखा देते हैं। देखिए अब फॉर अ फाइनाइट ग्रुप वी कंस्ट्रक्ट अ टेबल, किसी फाइनाइट ग्रुप के लिए बड़ी बात होती है, इनफाइनाइट ग्रुप को आप नहीं दिखा सकते हैं, ग्रुप फाइनाइट होना चाहिए। फाइनाइट ग्रुप किसे कहते हैं, जिसका ऑर्डर फाइनाइट होता है। फाइनाइट ग्रुप मतलब जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं, फाइनाइट होते हैं। तो जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट होते हैं, वी कंस्ट्रक्ट अ टेबल कॉल्ड कंपोजिशन टेबल, उसे हम क्या कहते हैं, कंपोजिशन टेबल कहते हैं। वी राइट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप इन अ रो एंड अ कॉलम, रो और कॉलम, उसमें जो एलिमेंट लिखे जाते हैं रो और कॉलम में लिखे जाते हैं, उसमें जो एलिमेंट लिखे जाते हैं वो एलिमेंट किस में लिखे जाते हैं, रो और कॉलम में लिखे जाते हैं, ठीक है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कंपोजिशन टेबल कहते हैं। बहुत सी, जैसे भी आपने एक एग्जांपल लिया था ना, आपने देखिए एग्जांपल लिया था जी बराबर, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। तो ऐसे आपको बनाना है, जैसे वन आपने लिखा था, माइनस वन लिखा था और आई लिखा था, तो इसमें देखिए कंपोजिशन टेबल आप कैसे बनाएंगे, देखिए ऐसे लिखेंगे। ये ऑपरेशन किसमें फॉर्म करता है, यहाँ पे ऑपरेशन क्या लेते हैं, बाइनरी ऑपरेशन, डॉट लेते हैं ना, तो ये देखिए डॉट यहाँ कर लीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ क्या कर लीजिएगा, यहाँ पे वन, फिर माइनस वन, आई लिखिएगा, फिर माइनस आई लिखिएगा, ठीक है। फिर यहाँ देखिएगा आपको क्या लिखना है, ठीक है। यहाँ देखिए आप लिखेंगे वन माइनस वन और आई, फिर क्या लिखेंगे, माइनस आई लिखेंगे। वन का वन के साथ यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो वन आएगा, वन का माइनस वन के साथ माइनस वन, वन का आई के साथ आई कर लीजिएगा, फिर यहाँ से माइनस आई। ऐसे ही देखिए कंपोजिशन, देखिए रो वाइज नहीं लिख रहे हैं भाई, एलिमेंट कैसे लिख रहे हैं, रो वाइज लिख रहे हैं, रो और कॉलम में ही तो अरेंज कर रहे हैं भाई। ये एलिमेंट को मैंने यहाँ भर दिया और यहाँ भर दिया, लेकिन ये बीच में जो आप भरना है, ये जो आपको बीच में जो भरना है, ये आप कैसे भर रहे हैं, ये जो बीच में आपको भरना है, तो ये आप कैसे भर रहे हैं, तो मैं वही तो आपको बता रहा हूँ। वन का वन के साथ वन, वन का माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो माइनस वन का माइनस वन के साथ करेंगे तो माइनस वन के इसके साथ करेंगे तो वन, माइनस वन के इसके साथ करेंगे तो माइनस आई, और इसके साथ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और यहाँ से क्या मिलेगा हमको आई मिल जाएगा, ठीक है। फिर आई का हम वन के साथ करेंगे तो आई, यहाँ से करेंगे तो माइनस आई कर लेंगे, ठीक है। और इसके बाद जो हम करेंगे यहाँ से, तो आई स्क्वायर माइनस वन होता है, और यहाँ से करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको वन मिल जाएगा। ध्यान देखिए आई स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस वन और माइनस हमारा हो जाएगा, फिर माइनस आई किसके साथ करेंगे तो माइनस आई हो जाएगा, यहाँ से करेंगे तो आपका आई मिलेगा,
यहाँ से करेंगे तो आपको 1 मिलेगा और यहाँ से करेंगे तो आपको -1 मिलेगा। तो ये देखिए इस तरीके से कंपोजिशन टेबल हम लोग बना लेते हैं। और इसमें लोग ग्रुप मतलब अगर हम क्लोजर की बात करें ना, आप देख लीजिए क्लोजर भी है। ये कैसे क्लोजर, अगर मैं बताऊं कि भाई ये क्लोजर है कि नहीं है, तो क्लोजर के लिए जानते क्या करना होता है, बस आप ये देख लीजिए कि ये जो बॉक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट है ना, ये सभी एलिमेंट इसी सेट का होना चाहिए। देख लीजिए कोई ऐसा एलिमेंट है जो इसके बाहर का है, नहीं, सभी इसके देखिए अंदर के हैं। देखिए सभी, अब देखिए 1 -1 i सभी इसके अंदर का है, तो इसका मतलब क्लोजर है। एसोसिएटिव में भी कुछ नहीं करना होता है, एसोसिएटिव भी आपका वही बात कहता है। एसोसिएटिव में भी कुछ नहीं करना था भाई, मल्टीप्लिकेशन तो मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव हमेशा होता है, एडिशन में एसोसिएटिव हमेशा होता है, ठीक है, देखा जाएगा। फिर इसके बाद एसोसिएटिव भी हो ही जाता है, क्लोजर भी हो जाता है। एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी के लिए क्या करते हैं, आइडेंटिटी के लिए इंपॉर्टेंट चीज होता है। आइडेंटिटी के लिए क्या देखते हैं, ये देख लीजिए, ये जो रो है, ये जो रो है, आप देख लीजिए इस तरह का रो कहाँ पे मिल रहा है, इस तरह का रो देखिए यही मिल रहा है, इस तरह का रो हमको क्या मिल रहा है, यही मिल रहा है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, क्लियर है। इस तरह का रो आपको कहाँ मिल रहा है, इधर मिल रहा है रो में, और इसी तरह का कॉलम आपको कहाँ मिल रहा है, इधर मिल रहा है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लीजिए, इंटरसेक्शन ये है 1, तो आपको क्या मिलेगा, आइडेंटिटी क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। और इनवर्स कैसे लेते हैं, अब देखिए आइडेंटिटी कहाँ कहाँ पे आया है, आइडेंटिटी की 1 यहाँ पे आया है, 1 यहाँ पे आया है, इसमें 1 कहाँ पे आया है, इसमें 1 आपका यहाँ पे, इसमें 1 यहाँ पे आया है। तो ये 1 किसकी वजह से आया होगा, ये 1 1 से मल्टीप्लाई, तो 1 का इनवर्स क्या है, 1 है। ये वाला 1 किसकी वजह से आया होगा, -1 और -1 का मल्टीप्लाई, -1 का इनवर्स क्या होता है, -1 होता है। ये 1 किसकी वजह से आया है, i और -i का, तो i का इनवर्स क्या होता है, -i होता है। और ये इनवर्स किसकी वजह से आया है, ये 1 किसकी वजह से आया, -i का i के साथ, -i का i के साथ, तो -i का इनवर्स क्या होगा, i होगा। तो यही तो आपने जस्ट पहले किया था, मतलब कंपोजिशन टेबल का लगा लेने से, कंपोजिशन टेबल को कर लेने से, मैं वही तो बताया आपको, कंपोजिशन टेबल को कर लेने से आपका जो क्लोजर है एसोसिएटिव सब आइडेंटिटी सब इनवर्स सब कुछ शो कराने में बहुत ही सिंपल होता है। देखिए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बोला है, मैं देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी शो दैट द सेट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज एन अबेलियन फाइनाइट ग्रुप, अबेलियन फाइनाइट ग्रुप कंस्ट्रक्ट द कंपोजिशन टेबल। देखिए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में जो एलिमेंट आते हैं, मैं आपको बता दूं 3 एलिमेंट आते हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में 3 एलिमेंट आते हैं, आप लिख लीजिएगा 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर कर लीजिएगा, ठीक है। सच दैट अंदर ही लिखिएगा, सच दैट 2 कंडीशन होते हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का 0 होता है, और ओमेगा की पावर 3 कितना होता है, 1 होता है। ये आपको अगर कर लेना है। अब ये 3 एलिमेंट होते हैं, बस इनका डॉट के रिस्पेक्ट में हम लोग टेबल बना लेंगे, ये हमारा डॉट होता है। अब देख लीजिए टेबल हम लोग बना रहे हैं 1 ओमेगा और यहाँ से क्या लिखेंगे, ओमेगा स्क्वायर। यहाँ देखिए 3 हम लोग बनाते हैं, 1 ओमेगा और यहाँ से क्या लिखेंगे, ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। देख लीजिएगा 1 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 का ओमेगा के साथ ओमेगा, 1 का ओमेगा स्क्वायर कर लेंगे। यहाँ ओमेगा का 1 के साथ ओमेगा, ओमेगा का इसके साथ ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा का इसके साथ करेंगे ओमेगा का पावर 3, ओमेगा का पावर 3 कितना होता है, 1 होता है, अभी आपने बोला है। ओमेगा स्क्वायर का 1 के साथ करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा का इसके साथ करेंगे तो ओमेगा का पावर 3, ओमेगा का पावर 3 कितना होता है, 1 होता है। ओमेगा के पावर 4 हो जाएगा, ओमेगा के पावर 4 को हम लोग ओमेगा के पावर 3 इंटू ओमेगा लिख सकते हैं, ओमेगा के पावर 3 1 होता है, तो फाइनली क्या देगा आपको, ओमेगा दे देगा। तो फाइनली आप देख लीजिए ये ओमेगा का पावर किसके बराबर है, ओमेगा के बराबर है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे, आप देखिए क्लोजर हमको होल्ड कराना है, कैसे कराएंगे, क्लोजर हमको होल्ड कराना तो कैसे कराएंगे, बस आप देख लीजिए कि ये जो आपने बॉक्स बनाया है ना, इस बॉक्स के अंदर वाला जो एलिमेंट है, ये जितना एलिमेंट है, ये एलिमेंट इसी सेट का है क्या, 1 ओमेगा स्क्वायर होना चाहिए, बिल्कुल 1 ओमेगा स्क्वायर। देखिए ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा के ओमेगा, तो ये भाई क्लोजर तो है ही है, ठीक है। फिर एसोसिएटिव आपको बता दें, मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव होता ही है, आपको शो कराने की जरूरत ही नहीं है। फिर आइडेंटिटी की बात अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि आइडेंटिटी को हम कैसे पहचानते हैं, इसमें मैंने वही बताया ना, आइडेंटिटी मतलब ये वाला रो ढूंढिए कहाँ है इसमें, तो यही देखिए रो है, ये वाला कॉलम ढूंढिए यहाँ पे कहाँ है, ये देखिए वही कॉलम है। तो ये देखिए आपका, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन कहाँ होगा, यही होगा ना, तो यही है आपका आइडेंटिटी 1, इंटरसेक्शन ले लेंगे तो वही मिलेगा आपको। फिर इनवर्स देख लीजिए, अब आपने आइडेंटिटी की पहचान कर लिया, तो आपने आइडेंटिटी की पहचान कर लिया तो आप इनवर्स निकालेंगे। अब देखिए वो जो आपने लिखा है ना, वो जो आपने लिखा है आइडेंटिटी 1, तो यहाँ पे आइडेंटिटी 1 है, फिर यहाँ पे आइडेंटिटी 1 है,
और देखिए यहाँ पे आइडेंटिटी 1 है। ये 1 किसकी वजह से आया होगा, इस 1 और 1, तो 1 का इनवर्स क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। ये 1 किसकी वजह से आया होगा, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा का इनवर्स क्या मिलेगा आपको, ओमेगा स्क्वायर मिलेगा। फिर ये वाला 1 किसकी वजह से आया होगा, ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा किससे आया होगा, तो ओमेगा स्क्वायर का क्या मिलेगा, ओमेगा मिलेगा। तो लीजिए इनवर्स भी हो गया। तो है बहुत ही सिंपल कंपोजिशन टेबल, बहुत ज्यादा टफ नहीं, बहुत बढ़िया तरीके से और सारी चीजें देखिए आपके सामने कराए जा रहे हैं। ठीक है, द सेट ऑफ नॉन जीरो रेसिड्यू क्लास मॉडलो 7 इज एन एबेलियन ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेसिड्यू क्लास। इसमें भी देखिए क्या बोला गया है, अगर आप इसका भी कंपोजिशन टेबल बनाते हैं ना, देखिए Z7 होता है ये, और Z7 का प्लस बोलते हैं इसको, Z7 का प्लस, और इसके एलिमेंट को अगर आप लिखेंगे ना, तो आप लिखेंगे 0 1 2 3, और ये 4 होता है, और ये 5 होता है, और 6 होता है, इतना होता है। अगर आप इसमें मान लीजिए कंपोजिशन टेबल आप बनाते हैं, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बोला गया है, ठीक है, वो एडिशन बोला गया है, ठीक है। अच्छा मल्टीप्लिकेशन बोला गया है क्या, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन में बोला गया तो मल्टीप्लिकेशन वाला लेंगे, एडिशन नहीं लेंगे, ठीक है, एडिशन नहीं लेंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखिए एक चीज मैंने आपको छोड़ दिया है, इसको देख लीजिएगा, ये आपने देखा, और यहाँ पे आपने कॉम्यूटेटिव की भी देखना है, कॉम्यूटेटिव क्योंकि अबेलियन बोला गया है ना, तो कॉम्यूटेटिव कैसे देखेंगे आप, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को आप कैसे देखेंगे, तो वही मैं आपको बताता हूँ। कॉम्यूटेटिव देखिए कैसे प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव कैसे हो रहा है, देखिए यहाँ ओमेगा का हम ओमेगा ओमेगा का हम ओमेगा स्क्वायर के साथ करते हैं, तो आंसर क्या आता है, 1 आता है। अब देखिए हम ओमेगा का ओमेगा स्क्वायर के साथ करते हैं, तो आंसर क्या देता है, 1। पलटिए, ओमेगा स्क्वायर का हम ओमेगा के साथ करेंगे, ओमेगा स्क्वायर का हम ओमेगा के साथ करेंगे, तो भी देखिए आंसर क्या दे रहा है, 1 दे रहा है। तो मतलब इसको पलट भी देना है तब भी आंसर वही आ रहा है। आप इसको देखिए, ओमेगा का आप 1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ओमेगा का 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, ओमेगा का 1 के साथ, तो आंसर क्या दे रहा है, ओमेगा। अब हम 1 का ओमेगा के साथ करेंगे, 1 का हम ओमेगा के साथ करेंगे, तो क्या आंसर दे रहा है, ये ओमेगा आंसर आ रहा है। तो ओमेगा, इसका मतलब ये आपका कह सकते हैं कि कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड कर जा रहा है, ठीक है। उसी तरीके से ये भी क्वेश्चन आप देख लीजिए यहाँ से, आप Z7 विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन बोला गया है, तो Z7 कॉमा डॉट में जो एलिमेंट आते हैं, ये 1 से शुरू होता है, 1 2 3, और ये 4, और ये 5, और ये 6, एक कम तक जाता है, 7 बोलेगा तो 7 से कम लेंगे। डॉट में बोला है, आपको देख लीजिए डॉट में बोला है, तो डॉट में जब बोलेगा तो फिर आपको क्या लेना है, आपको लेना है 1 से शुरू करना है। अगर यहाँ पे प्लस होता तो इसका मतलब ये होता कि यहाँ पे 0 से शुरू करना होता, और जहां तक बोला है उससे कम ही जाएंगे, ठीक है। तो 7 तक आपको जाना, तो ये आपने ले लिया। अब ध्यान से देखिएगा, अब हम क्या करेंगे यहाँ से, अब देखिए हम इसको क्या करेंगे, अब देखिए मैंने ये बनाया, ठीक है, कंपोजिशन टेबल, यहाँ पे डॉट लिख दिया, ठीक है, ये आपका 1 2, और ये 3, और ये 4, ठीक है, ये 5, ये क्या है आपका 5 है, और ये 6 भी कर लीजिए, बनेगा तो देखा जाएगा, 1 2 3। अब ध्यान से देखिएगा, समझ रहे हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5, और यहाँ 6, यहाँ पे 1 2 3 4, और ये, ठीक है, 3 कर लीजिएगा, 4 कर लीजिएगा, 5 कर लीजिएगा, 6 कर लीजिएगा। 1 का 1 के साथ डॉट करेंगे 1 आएगा, 1 का 2 के साथ करेंगे, मैं थोड़ा पेन के कलर को अंदर चेंज कर लेता हूँ, मैं पेन के कलर को ना अंदर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखेंगे 1, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 का 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं, फिर 4 कर रहे हैं, फिर 5 कर रहे हैं, 6 कर रहे हैं, मल्टीप्लाई। 2 का 1 के साथ करेंगे तो 2, 2 का 2 के साथ करेंगे 4, 2 का 3 के साथ करेंगे 6, 2 का 4 के साथ करेंगे 8 आएगा, लेकिन 7 से डिवाइड करना है, ठीक है, मॉडलो का मतलब होता है 7 से डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1, तो यहाँ से देखिए 1 आ जाएगा। फिर 2 का 5 के साथ करेंगे तो 10 होगा, 10 में 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। फिर 2 का हम 6 के साथ करेंगे 12 मिलेगा, 12 में 7 के साथ डिवाइड करेंगे तो 5 मिलेगा, ठीक है। फिर 3 का 2 1 के साथ करेंगे 3, 3 का 2 के साथ करेंगे 6, 3 का 3 के साथ करेंगे 9, फिर लेकिन 7 से जब हम डिवाइड करेंगे ना बेटा, 7 से हम क्या करेंगे, जब हम डिवाइड करेंगे, 7 से हम क्या करेंगे, जब हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा, हमको 3 3 9, तो 2 मिल जाएगा, 3 4 जा 12, फिर 7 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना मिलेगा, तो 5 मिलेगा, 3 5 जा 15, 7 दूना 14, 1 मिलेगा, 3 6 जा 18, और 7 दूना 14, 14 और 4 है, 14 4 18 होता है, ठीक है। तो ये आपका मिलेगा, ठीक है, ऐसे मिलेगा आपको, देख लीजिएगा। फिर 4 का 1 के साथ करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 4, 4 का 2 के साथ करेंगे 8, 7 रिमाइंडर लगाइएगा तो 1 मिलेगा, 4 का 3 के साथ 12, 7 रिमाइंडर 5 मिलेगा, 4 का 4 के साथ 16, 16 तो 7 दूना 14, तो 2 मिलेगा, और यहाँ से आपको मिलेगा 7 5 चौक का 20, 7 7 दूना 14, तो आपको मिलेगा 6,
ठीक है। और यहाँ से 4 24 और 7 तरीका 21 तो आपको मिलेगा 3 आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। फिर 5 यहाँ से मिलेगा, 5 दूना 10 तो 3 होता है, 5 3 15, 7 दूना 14 1 होता है, 5 चौका 20, 7 दूना 14 6 होता है, और यहाँ से 5 5 25, 7 तरीका 21 मिले 4, और यहाँ से क्या मिलेगा आपको 2 मिल जाएगा, ठीक है। 6 5 30, 7 चौका 28, फिर 6 6 कम 6 मिलेगा, ठीक है। फिर क्या मिलेगा आपको 6 कम 6 मिल जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ पे 6 लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे आप 6 दूना 12, 12 है, 7 5 होता है, 6 त्रिका 18, 4 मिलता है, 6 चौका 24, 24, 7 त्रिका 21 3 मिलता है, 7 6 पंजे 30, और यहाँ पे 2 मिलता है, और यहाँ लास्ट में 1 मिल जाएगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए क्लोजर है कि नहीं है, बिल्कुल ये कंपोजिशन टेबल हमारा तैयार हो गया। इसमें क्लोजर है कि नहीं, क्लोजर के लिए कुछ करना नहीं है, बस अंदर जो है ना, बस आप ये देख लीजिए जो ये जो मैंने दूसरे कलर से जो मैंने पेन से लिखा है वो इसके सेट का होना चाहिए, तो क्लोजर हो जाएगा। तो बिल्कुल ये आपको क्लोजर है, इसके लिए कुछ नहीं करना है, क्लोजर तो है। दूसरा एसोसिएटिव, चूंकि मल्टीप्लीकेशन है ना, तो मल्टीप्लीकेशन और एडिशन में एसोसिएटिव हो जाता है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तीसरा क्या होता है आइडेंटिटी, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी को देखिए कैसे पहचानेंगे, ये वाला जो रो है ना, देखिए कहाँ है, ये रो है ना, बिल्कुल पहला रो है। ये वाला देखिए कॉलम है ना, इसमें कहाँ है, तो ये पहला वाला ही, तो इनका इंटरसेक्शन तो यही आएगा ना। पर देखिए ये उधर जा रहा है, मतलब एक ऐसे जा रहा है और एक ऐसे आ रहा है, तो इंटरसेक्शन तो यही होगा। तो जो इंटरसेक्शन है वो आपका आइडेंटिटी होता है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी कितना मिलेगा आपको 1 मिल जाएगा। फिर इसके बाद इनवर्स होता है, चौथा क्या होता है इनवर्स होता है। तो इनवर्स हम कैसे लिखेंगे, इनवर्स हम कैसे लिखेंगे, इनवर्स तो सभी एलिमेंट का इनवर्स आपको लिखना है, तो 1 लिखिएगा, 2 3 6, ध्यान से देखिएगा छठवें का। तो 1, अब देखिए ये 1 कहाँ कहाँ आया है, देखिए जहां जहां 1 आया है सबको सर्किल कर लीजिए, ठीक है, तभी पहचान में आएगा। ये 1 किसकी वजह से आया, इस 1 को और 1 किया तो 1 का इनवर्स क्या मिलेगा 1 मिलेगा। यहाँ 1 किसकी वजह, 2 और 4 से, तो 2 का इनवर्स कितना मिलेगा आपको 4 मिलेगा। फिर यहाँ पे 1 किसकी वजह से आया 3 और 5 से, तो 3 का इनवर्स क्या मिलेगा आपको 5 मिलेगा। यहाँ 1 किसकी वजह से आया होगा 4 और 2 के साथ, तो 4 का क्या मिलेगा आपको 2 मिलेगा। फिर यहाँ 1 किसके 5 और 3 के साथ, तो 5 का क्या मिलेगा 3 मिलेगा। और यहाँ 1 किसकी वजह से आया है, तो 6 और 6 का, तो 6 का इनवर्स क्या मिलेगा 6 मिलेगा, बस यही है और कुछ नहीं करना है। और आप देख लीजिए मल्टीप्लिकेशन है, चूंकि मल्टीप्लिकेशन डॉट है, डॉट जो था वो मल्टीप्लिकेटिव होता ही है, तो पांचवी प्रॉपर्टी में कुछ नहीं करना है। जब भी मल्टीप्लिकेटिव रहे तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो ही जाता है, कॉम्यूटेटिव को शो कराने की जरूरत नहीं है। कॉम्यूटेटिव है तो कॉम्यूटेटिव आपका शो कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डॉट है, डॉट में कॉम्यूटेटिव हमेशा होता है, प्लस में कॉम्यूटेटिव हमेशा होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो Z7 कॉमा प्लस है ना, Z7 कॉमा डॉट है ना, ये फॉर्म हमारा क्या करेगा अबिलियन कर जाएगा। तो बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, अबिलियन प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बाकी आप एग्जाम्पल को ट्राई करते रहिएगा, आपको कोई दिक्कत होगा तो हमें बताइएगा। जाते जाते एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं यूट्यूब पे हमारे साथ जुड़े हैं, और जो बच्चे हमारे साथ पहले से जुड़े हैं वो तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन जो बच्चे नए जुड़े उनको मैं बता दूं, ठीक है। वीडियो को काटिएगा मत, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपके लिए है, ध्यान से सुनिएगा, ऐसा नहीं कि बस हाँ खत्म हो गया तो चलो अब निकल जाते हैं। ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि सारी चीजें आपको यूट्यूब पे तो वैसे भी नहीं मिलने वाला है, इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ कि आप कहाँ पे जाएंगे तो आपका प्रिपरेशन बहुत बढ़िया हो जाएगा। देखिए हम लोग आपके प्रिपरेशन के लिए हम लोग 99 बैच लेकर आए हुए हैं, ठीक है। ये 99 बैच आपका बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के प्रिपरेशन के लिए लेकर आया गया है, जो कि आप सेमेस्टर में जो भी आपके कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है वो चीजें यहाँ पे और उससे भी बढ़िया तरीके से हमें पढ़ाया जाएगा, ठीक है। उसमें आपको क्या मिलेगा, ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लासेस मिलेगा, लाइव डाउट क्लास मिलेगा, ठीक है, क्लास प्लस हैंड नोट्स मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेगा, वन शॉट रिवीजन मिलेगा, ये सभी चीजें आपको मिलेगा। देखिए एनईपी 2020 मतलब 2020 के बाद जो था, जितने भी पेपर अभी तक हुए हैं वो सभी पेपर का करेक्शन आपको मिल जाएगा, और उसके जितने भी क्वेश्चन के जो सोल्यूशन है वो भी आपको यहाँ पे कराए जाएंगे, तो आपको अलग से एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये कोर्स जो है हम लोग 3 मंथ में कंप्लीट करेंगे, हम लोग का कोर्स ड्यूरेशन है, हम लोग 3 मंथ में पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन ये आपके कह सकते हैं कि आपका ऐप पे तब तक रहेगा जब तक कि आपका एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाता है, ठीक है। आपको अगर हमसे जुड़ना है तो हमसे जुड़ने के लिए आपको डीएनएस एजुकेयर ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, वो भी प्ले स्टोर से। और जब आप प्ले स्टोर में जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो ओपन करेंगे तो पहले ही आपको थंबनेल दिखेगा बेसिक फर्स्ट और थर्ड का, और उस पर लिखा रहेगा कि कोर्स में जाना है, तो उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये वाला पेमेंट आपको दिखेगा 1250 रुपए, ठीक है। लेकिन दिमाग लगाइए थोड़ा सा, ये कर मत दीजिएगा, ठीक है, ये आप मत करिएगा अभी। उसके लिए देखिए क्या करना है, सबसे पहले आपको DNS20 कोड यूज करिएगा। जो ये जो फीस है ना, अभी अगर आप पेमेंट करते हैं तो इस फीस में आपको 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट, मतलब एक्स्ट्रा आपको एफर्ट मिल जाएगा, एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगा, तो ये और कम हो जाएगा,
समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो आप जल्दी से जल्दी आप ये कूपन कोड यूज करिए और जल्दी जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए, जिससे कि आपका कोर्स जो है वो कोर्स आपका अब स्टार्ट हो गया है। तो अब स्टार्ट हो गया है तो डेली बाय डेली अगर आप हमारी क्लासेस को कर लेंगे ना, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम ड्यूरेशन में फिर पढ़ने का बड़ा बर्डन हो जाता है, सभी पेपर पढ़ना होता है, तो उसमें दिक्कतें आती है। इसलिए अगर आप अभी से पढ़ते रहेंगे तो फिर आपको दिक्कतें नहीं आएगा। ठीक है, तो कोशिश करिए कि जल्दी से जल्दी आप हमारे साथ जुड़िए। ठीक है, जो जो भी बैच, जो भी मतलब जिस भी स्ट्रीम में है, चाहे वो मैथमेटिक्स में है या फिर बायोलॉजी में है या फिर एग्रीकल्चर में, फिर बीकॉम में, किसी भी स्ट्रीम में रहे, तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। सारी चीजें यहाँ पे कराई जाएंगी, जितने भी चीजें मैंने देखी यहाँ पे टिक लगाया है ना, वो सभी चीजें आपको यहाँ पे कराई गई। ठीक है, बाकी अगर कोई भी आपको बाकी अगर आप इसके अलावा भी कोई अगर आपको डाउट होता है, तो ये देखिए आपका फोन नंबर है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए फोन नंबर जो होगा आपको दिख जाएगा, मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करके देखिए ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, आपको दिखेगा, अच्छा नहीं दिख रहा है क्या? होना चाहिए था। हाँ, ये वाला है क्या? ये वाला है? ये अच्छा, हाँ देखिए ये है। देखिए फोन नंबर है ये, समझ रहे हैं ना? इसके मतलब जितना भी चीजें मैंने आपको बताया, इसके अलावा भी अगर आपको कोई दिक्कत होता तो ये जो फोन नंबर है, इस फोन नंबर पे आप कॉल करके आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी अगर आपको डाउट होता है तो आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। अगर जितनी भी पीडीएफ आज जो मैंने क्लास से कराए हैं, इसको आप फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं, तो ये देखिए डाउनलोड डीएनएस एजुकेयर ऐप है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, है ना? जब आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर ले, वहाँ फ्री कंटेंट सेक्शन में जाइएगा, तो जितनी भी चीजें मैंने आपको पढ़ाया वहाँ पे पढ़ा हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी और मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा तो मैं अगली क्लास में आपको इसी तरह से देता रहूंगा। ठीक है, मैं उम्मीद है जितने बच्चे हमको देख रहे हैं वो अगली बार हमें ऐप में देखेंगे, मुझे बहुत खुशी होगा। ठीक है, क्योंकि सिस्टमैटिक तरीके से जुड़ना बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चा, गुड नाइट आप लोगों को।